हेलो दोस्तों, दिस इज सीए प्रणय गगन। स्वागत करता हूं मैं आपका ये अमेजिंग से बैच में, जो कि है सीएमए फाइनल वालों के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। आप देख सकते हो ये आपकी मॉड्यूल है www.icmai.in। क्या बोलते हैं पब्लिक, कैसे हो आप लोग? आ जाओ सर। कौन सा पेपर चालू करने वाले हैं? पेपर नंबर 16, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर। तो मैं आपको बता दूं कि कॉस्टिंग में मेरी एंट्री कैसी हुई। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। देखो, बीइंग अ मारवाड़ी गाय, हमेशा से बिजनेस माइंडेड हूँ। तो बिजनेस माइंड बिजनेस माइंड बिजनेस माइंड, तो मैं बिलोंग करता हूँ आदिलाबाद से, दैट इज द वाइट गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया। उधर है ना कॉटन का प्रोडक्शन होता है, कॉटन का प्रोडक्शन। तो सर कॉटन के प्रोडक्शन में बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई कॉटन कैसा बनता, मतलब उसका पूरा प्रोसेस देखते आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ मशीन्स दिखते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, 12th हुआ, फिर बाद में समझा कि अच्छा इसके बाद ये होता, इसके बाद ये होता। तो काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया। जब फिर सीए के प्रोसेस में था मैं, जब मैं सीए कर रहा था, इंटरमीडिएट तक तो कुछ समझता नहीं था। लेकिन जब फाइनल में आया, तो जब कॉस्टिंग सीखा, तो कॉस्टिंग सीखते 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 ये समझा कि भाई अच्छा इसका भी कॉस्ट निकलता, इसका भी कॉस्ट निकलता, इसका भी कॉस्ट निकलता। तो घर पे फैक्ट्री थी, तो घर पे फैक्ट्री में थोड़े इनपुट्स देने लगा। तो जब एज अ सीए, तुम सीए में बन जाओगे, तुम सीए बन जाओगे, क्वालिफाइड हो जाओगे, वो पता लगे। लेकिन जब तुम तुम्हारे फैमिली वालों को एक्चुअल ज्ञान दोगे ना, तो उनको उसमें मजा आएगा। तो मैं को एक बात बता रहा कि एक टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्चुअल में ज्ञान दोगे, लेकिन वो ज्ञान सीए वाले ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। आपको और मेरे को दोनों को पता है। सर हम क्या बनने वाले हैं? सीए में बनने वाले। तो हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब अपन कॉस्टिंग के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो कॉस्टिंग के जब एक्सपर्ट बनने वाले हैं, तो जो भी डूबती हुई कंपनी है ना, आपको मालूम है उसका मेन एंड द फोरमोस्ट रीजन क्या रहता? क्योंकि उसका सेल्स प्राइस, मतलब वो सेल्स प्राइस कम है। सेल्स प्राइस कम क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम है। या कॉस्ट ज़्यादा है? कॉस्ट कम कैसे सर? कॉस्ट कम रहेंगे तो सेल पर ज़्यादा रहेंगे ना। तो आप समझ रहे क्या? अल्टीमेटली कड़ी की तरफ बसती जो भी इंडस्ट्री में फेल हो रहे, जो भी कंपनी इस इंडस्ट्री में फेल हो रहे, कॉस्टिंग। तो मेरा ऐसा होता था कि जब कॉस्टिंग पढ़ रहे और जाके, मतलब घर की फैक्ट्री थी, तो जाके भाई देखो, फिर समझ में आता था कि कभी कभी लॉस आ रहा, तो क्यों लॉस आ रहा। तो जब अपन कॉस्टिंग को प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, जब अपन पढ़ेंगे ना, तो मैं ऐसा चाहता कि आप ये जो सीएमए फाइनल बनने के बाद जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस में जाओगे ना, वैसा फील मैं आपको इधर कराने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद ये कॉस्टिंग रियल लाइफ में अप्लाई करता हूँ। तो मैं आपको पूरा का पूरा कॉस्टिंग ये सिखाऊंगा। सर क्यों सिखाऊंगे पता है क्या आपको? क्योंकि आप जब सीएमए बन जाओगे ना, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना है, और स्पेशली आपको अगर कॉस्टिंग में काम करना है, तो सिर्फ ये फॉर्मूलाज पढ़ के कि भाई वेरिएंस निकालना आता हमको, मटेरियल वेरिएंस निकालना आता, यूसेज वेरिएंस निकालना आता, रियल लाइफ में कुछ काम नहीं आता कि मटेरियल वेरिएंस निकालो या यूसेज वेरिएंस निकालो। आप समझ रहे? रियल लाइफ में आपको रियल लाइफ सिचुएशंस को टैकल करना पड़ता। आप समझ रहे? जैसे बुकिश नॉलेज काम आएगा, लेकिन उतना भी नहीं कि मतलब सिर्फ ये पढ़ लिया तो अपन सीएमए की अच्छी नौकरी मिल सकती, ऐसा नहीं है। अगर आपको सही में अच्छी नौकरी चाहिए, नौकरी एज इन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपके लिए ना एक एनालिसिस निकाल के रखा। अब ये देखो, ये देखो क्या है, सीएमए की सैलरी देखो आप, 3.6 लाख से भी चालू होती, 40.2 लाख तक जाती। सर कहाँ तक जाती? द एनुअल एवरेज वेज ऑफ अ सीएमए इन इंडिया इज अराउंड 7 लैक्स विद एन सैलरी रेंज ऑफ 3.6 टू 40.2। और आपको पता है, अभी आप आर्टिकलशिप भी कर रहे होंगे, आपको समझ गया होगा। इतने एक साल के अंदर एक न्यूज़ आई थी कि फ्रेशर सीए को 25 लैक्स का पैकेज लगा। फ्रेशर सीएमए को, सॉरी, फ्रेशर सीएमए को कितने लैक्स का पैकेज लगा? 25 लैक्स। क्यों? तो जब हमारी उनसे बात हुई, तो उसने क्या बोला पता है क्या? उसकी आर्टिकलशिप एक तो कौन से डोमेन में हुई पता नहीं, ठीक है, वो छोड़ दो, लेकिन ही वॉज मोर एक्सपर्ट इन कॉस्टिंग। मतलब उसको जब उसका इंटरव्यू लिया था ना, उसको 3 प्रैक्टिकल केस स्टडीज दिए थे, और 3 में से 2 थे कॉस्टिंग के लिए। आप समझो, आप सीए में बनने वाले हो, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आपका कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपने प्रैक्टिकली पढ़ लिया तो बात बन गई। देखो फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप इधर आ जाओ। ये जो, मतलब एक बार मैं अगर आपको ये कंसेप्ट बता दूँ, इसमें है ना बहुत बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल वाले कंसेप्ट है क्या? जिया है, लेकिन अगर उसको अपन प्रैक्टिकली माध्यम से समझ जाए ना, तो इतने भी कुछ टफ नहीं है। तो आपको चीज़ क्या समझनी है, ये तो मैं आपको करवा दूंगा। और ये क्या, ये मैं क्या, आपको कोई भी फैकल्टी दूसरा कोई करा देगा। लेकिन जो चीज़ आपको सीए में बनने के बाद काम आएंगी, वो आपको आज से चालू करना पड़ेगा। देखो आप बन गए फाइनल के बच्चे, मैं आपको बोलूँगा पेपर पढ़ने को, आप बोलेंगे अरे भाई हमको मालूम है, हमको बहुत जनों ने बोला आज तक पेपर पढ़ने को, लेकिन काम नहीं आता। लेकिन बिलीव मी और नॉट, आप जब सीएम बन जाओगे ना, देखो आपके साथ साथ और 1000-1500 सीएम और बनेंगे। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट 1500 लोग?
आप समझ रहे हैं, 20-22 लाख का पैकेज वो हर किसी को नहीं दे सकते। 20-22 लाख का पैकेज उसको ही देंगे जो सीएमए फाइनल तो सब हो ना, अब सीएमए क्वालिफाइड तो सब होंगे, तो आपके और उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? तो वो आपको एक एक्स्ट्रा चीज करनी है। एक्स्ट्रा चीज क्या है वो ये बैच में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, मतलब चालू करने से पहले हर इंटर में भी मैं बात बोलता, इंटर वाले बच्चों को आदत लग गई धीरे धीरे, अब फाइनल वालों को एक बात बोल रहा कि आप समझो, आपको डेली इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है, ये आपको जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना है पढ़ो, लेकिन डेली 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है। सर क्यों? पता है कि जब आपका इंटरव्यू होता है ना, आप समझो, आप मेरे को सिर्फ आपको ये सब्जेक्ट पास नहीं कराना है, मेरे को ये है कि भाई ये जो है 40.2 लाख का पैकेज वो मेरे स्टूडेंट को लगने को ना, तो ये सर कैसे लगेगा? सब सीएमए बन जाएंगे तो लगेगा क्या? नहीं, आपको रियल लाइफ में उतरना पड़ेगा, रियल लाइफ की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। कितने लोगों ने, एक बात बताओ, कितने लोगों ने राज शर्मानी का वो किंग फिशर वाला पॉडकास्ट सुना? बताओ कितने लोगों ने सुना? सर समझा नहीं समझा वो बात क्या, कितने लोगों ने सुना? अगर मैं ये हटा दूं, अब मैं बोलूं समय रैना का वो लेटेंट वाला शो कितने लोगों ने देखा? आप लोग खुद बोल रहे होंगे कि हाँ भाई 90% लोगों ने समय रैना का शो देखा होगा, लेकिन वो सर इतना बड़ा 4 घंटे का शो है तो नहीं देखा। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं बात बता रहा आपको, आप समझो, आप अभी तक इंटर था, चिल हो गया, टाइम पास हो गया, अभी आपको, आप समझो अगर आपको ये पैकेज क्रैक करना है ना, आपको लालच नहीं दे रहा, लेकिन ये पैकेज जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, जैसे सीएम में बनने वाले भी सर नॉर्मल है कि हाँ सर वो भी नॉर्मल है, मैं आपको क्या बता रहा, नॉर्मल लोगों को मिलने वाला है 7 लाख का पैकेज, जो सीएमए फाइनल की पढ़ाई के साथ साथ इंडिया गॉट लेटेंट का शो देख रहे या कोई और शो देख रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो शो मत देखो, लेकिन मैं बोल रहा आपका मेजर टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए क्या? केस स्टडीज पढ़ने में। सर वो केस स्टडीज हम लोग डेली गूगल पे सर्च करेंगे क्या? नहीं, इसलिए मैं बोल रहा न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में आपको समझेगा। कल आपको पता है क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश जी अंबानी नहीं, अनिल अंबानी को ईडी ने क्या किया? गिरफ्तार किया। ठीक है, वो क्यों क्या, वो आप जब पढ़ोगे ना फिर आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा और प्रैक्टिकली कॉस्टिंग में भी काम आएगा। तो बहुत होगी ज्ञान की बात, लेकिन मैं आपको बता रहा कि सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ने से आपको 40.2 लाख का पैकेज नहीं लगेगा, और 25 लाख का भी पैकेज आपको सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ने से नहीं लगेगा। आपको क्या पढ़ना है? डेली इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ना है 10 मिनट्स का। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा, अगर आप हम कंसेप्ट की बात करें, सर अपन ये देखें, आप देखो कंसेप्ट क्वेश्चन, ये मोस्टली आपने ना चैप्टर्स है ना देखे होंगे, जैसे क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटर में भी अपन थोड़ा थोड़ा इसका क्रिस्प पढ़ते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो पूरे पढ़ के आते हैं अपन, जस्ट इन टाइम वाला कंसेप्ट उधर का छोटू सा रहता, लेकिन इधर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला टॉपिक है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला टॉपिक है ये। तो आप समझो पास होना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखो कितने मार्क के लिए आ रहा, 15% स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब क्या है? 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। तो अगर अपन कितने फॉर्मुला से, वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आपको मालूम है थोड़ा बहुत, फिर फिक्स्ड ओवरहेड, फिर वेरिएबल ओवरहेड, और प्रॉफिट वेरिएंस, कॉस्ट मिक्स, यील्ड, गिन चुना के 9 फॉर्मूला से, 9 फॉर्मूलाज में अपने को 14 मार्क मिलने वाले हैं। तो आप समझो पास करना इतना डिफिकल्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा, पास तो आप कैसे ही कर लोगे। वी आर टारगेटिंग व्हाट? सर इसमें मार्क्स का टारगेट नहीं कर रहे अपन, आप समझो यहाँ पर आप 100 में से 100 भी लेके आ जाओगे और इंटरव्यू में जाके तो आपको पैकेज कितना का मिलने वाला है? 7 या 8 लाख का। मेरा और आपका दोनों का एम क्या रहेगा कि सर वो पैकेज जो है ना, वो अपने को 8 लाख 9 लाख का नहीं लेने का है सर, वो अपने को एकदम हाईलाइट, मतलब बहुत अच्छा पैकेज क्रैक करना है। तो सर वो अच्छा पैकेज कैसे क्रैक होगा? आप समझो, वो सिर्फ अच्छा पैकेज इसलिए ऐसे ही क्रैक नहीं होगा कि अपन सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ लेंगे। अपन प्रैक्टिकली जब कॉस्टिंग को पढ़ेंगे अपने को समझेंगे कि कौन से इंडस्ट्री में क्या तकलीफ जा रही। न्यूज़पेपर पढ़ोगे फर्स्ट थिंग, डेली मतलब नो डाउट आप उस दिन लेक्चर देखो या ना देखो, या ये मेरा डेमो लेक्चर्स देखने के बाद आप किसी और की भी बैच करो, लेकिन मैं आपको बता रहा, अगर आपको बाद में 40.2 लाख का, मैं आपको बता रहा, देखो मनी इज द ओनली मोटिवेशन वी आर टुडे, ठीक है। मैं भी पैसे के लिए हूँ, या आप भी पैसों के लिए पढ़ रहे, ठीक है। ऐसा कोई बंदा नहीं है सर मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा। भाई नॉलेज के लिए कब पढ़ोगे? अगर नॉलेज के लिए जो बंदा पढ़ रहा ना, वो मैं बोलने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना चालू नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो आप समझो अभी तक अपने को न्यूज़पेपर ये बोल के पढ़ाया जाता था कि न्यूज़पेपर पढ़ो नॉलेज मिलेगा। अरे भाई वो नॉलेज इंटरव्यू में काम आएगा, और वो नॉलेज आप जब 4 लोगों के बीच में जाओगे ना, जब वो काम आएगा तो आपको लोग एज अ नॉलेजेबल पर्सन पढ़ेंगे। देखो मेरा काम क्या है, आपको बताना कि आफ्टर बिकमिंग सीएमए वो पैकेज कैसे क्रैक होगा, समझ रहे। इंटरव्यू में आपको बैठना है, वो जो क्वेश्चंस बोलेगा, वो जो केस स्टडीज बोलेगा, वो आपको क्रैक करना है। सर अब कुछ लोग महान लोग बोलेंगे सर हम जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे याद थोड़ी रहेगा। मैं क्या हो रहा हूँ, माइंड सेट डेवलप होता है।
माइंडसेट डेवलप होता है। अपन जो अपनी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ने वाले पूरा, ये क्या इंटरव्यू में सेम टू सेम पूछेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, सेम टू सेम बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसा क्यों होता, ऐसा होता तो ये क्यों होता। आप समझ रहे क्या? अगर आपने जिस दिन समझ लिया कि ये ऐसा क्यों होता, किंगफिशर क्यों डूबा था, किस किस रीजन की वजह से किंगफिशर डूबा था, आप आधी जीतते हो। अब मैं आपको बता रहा 7 लाख से 12 लाख तक आराम से पहुंच गए आप, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग एंड द फोरमोस्ट थिंग, मेरे को ये लास्ट में बोलनी थी लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि मुझे ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लगता, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट थिंग आपको जो पढ़ना है। आप लोग है ना कि नोट कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैं सब हर चीज़ थोड़ी लिखाऊंगा आपको एज अ फाइनल स्टूडेंट। इतना सब आप कुछ करना है। इकोनॉमिक्स टाइम का पेपर लगा लो, 8 या 9 10 रुपये का आता है पेपर, 10 रुपये का पेपर आता है, 300 रुपये आप ऐसे ही किसी की बर्थडे पार्टी में केक लेके चल जाते हो 300 का। आपको क्या करना है, 300 रुपये आपके इन्वेस्ट करना है। सर डेली पढ़ना नहीं होता, डेली पढ़ना नहीं होता ना, हफ्ते में 5 दिन पढ़ने का टारगेट रखो। स्टार्टिंग से एक हफ्ते में पढ़ना होगा भी नहीं, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन पढ़ने का टारगेट रखो। 5 दिन पढ़ो, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको मजा आएगा। जो आपको लेटेस्ट खबरें मालूम पड़ेंगी ना, सर इंस्टाग्राम पे मिल जाती ना, इंस्टाग्राम पे आधी अधूरी खबरें मिलती। इंस्टाग्राम पे सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, जिससे मिर्च मसाला वाले खबरें रहते हैं ना, वही डालते हैं। लेकिन एक्चुअल अपन दोनों को क्या पढ़ना है, कॉस्टिंग रिलेटेड, दिस इज प्रैक्टिकल के स्ट्रेस में क्या हो रहा। मुझे एक बात बताओ, आपने इंस्टाग्राम पे देखा था क्या कि अनिल अंबानी जी को ईडी वालों ने गिरफ्तार किया? नहीं देखा था। क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि उसने लोन लिया। लोन क्यों लिया सर उसने? क्योंकि उसका जो कॉस्ट था वो ज़्यादा हो गया था, सेल प्राइस कम हो गई थी, लॉस में जा रहा था, उसके लिए लोन लिया। आप समझो अल्टीमेटली कॉस्टिंग काम आ गया। तो आपने अगर पढ़ा कि अनिल अनिल अंबानी जी को इसने गिरफ्तार किया, फिर आप उसके पीछे जाओगे, क्यों गिरफ्तार किया भाई? क्योंकि इनकी इंडस्ट्री लॉस में चल रही थी। लॉस में क्यों चल रही थी? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा थी, सेलिंग प्राइस कम थी। ओ, तो फिर अपन पढ़ेंगे कि भाई कॉस्ट ज़्यादा क्यों थी, उन्होंने वेरिएंस लगाया क्या। अगर आपको देखो ऐसा, अगर आपने आपने की थिंकिंग बन गई ना, तो वो इंटरव्यूअर उठा लेगा। एक अटेम्प्ट लगना तो 2 अटेम्प्ट लगना तो ऐसे उठा लेगा। समझ रहे आप? और अगर आप ऐसा पढ़ोगे ना, तो पेपर तो वैसे अपना पेपर नंबर 16 और सीएमए की एक खास बात है कि वो मॉडरेट पेपर ही आता है, इतना बहुत हाई लेवल पेपर नहीं आता। लेकिन मॉडरेट पेपर भी आपको अगर मतलब अगर आपने ऐसा सोचना लग गया ना, तो 70-80 मार्क कहीं नहीं गए। मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूलाज भाई, प्रैक्टिकली आप जिस दिन पढ़ना चालू कर दोगे ना, उस दिन आप समझ लेना आप कॉस्टिंग में 70+ आराम से लेके आ जाओगे। बस कुछ फॉर्मूलाज कैसे है कि मतलब ऐसा है कि अपने को एक बार चढ़ना आ गया ना, फिर बस वो रोड बताएगा, ठीक है भाई ये रोड से जाओ, ये रोड से जाओ, ये रोड से जाओ। मैं आपको बस ये रोड बताने के लिए हूँ, चढ़ना आपको ये, मैं आपको बताऊंगा कैसे चढ़ना, कौन से गियर में गाड़ी बचती है। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट थिंग, आप मेरे लेक्चर्स आगे लो, डेमो 1 2 3 4 5 पूरे देखो। ये पूरे बैच में एनरोल करो या मत करो, प्लीज़ मेरे से एक वादा करो कि सर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। मैं खुद इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, आपको दूसरा पढ़ना ही पड़ेगा। लोकल न्यूज़पेपर मत पढ़ना, जहाँ से अपने को पुणे मुंबई, मतलब जैसे खाली इंडिया की न्यूज़ मालूम करके फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया के मोस्टली पेपर्स में क्या था कि उसका मर्डर हो गया, इसका ये हो गया, इसके घर पे चोरी होगी, इधर ये नहीं। अपने को ये सब न्यूज़ से अपने को मतलब नहीं है। अपने को क्या मतलब है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहा, डोनाल्ड ट्रम्प जो बोल रहा है उसकी वजह से टैरिफ क्यों बढ़ गया, आप समझ रहे, ठीक है। फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप समझो हर एक चीज़ कॉस्टिंग से रिलेटेड है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि आपसे जो भी एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, उसके ऊपर हम ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो अल्टीमेटली कंपनीज के ऊपर लोड आ जाएगा। अब वो जो प्रोडक्ट बाहर, मान लो ये जो प्रोडक्ट बाहर 100 रुपये में भेज रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला हम उस पर ज़्यादा टैरिफ लेंगे, तो 120 रुपये में भेजना पड़ रहा। तो आप समझो अल्टीमेटली क्या हुआ, 120, 100 का कॉस्ट 120 हो गया। ओ, कॉस्टिंग बढ़ गया भाई, आपके ऊपर ही जिम्मेदारी आने वाली है। ओनर आपको आगे बोलेगा भाई कॉस्टिंग बढ़ गया, अब क्या करना है ये बता। तो अगर आपको मालूम ही नहीं कि आप अगर देखो अभी 3 महीने अपने बैच चलेंगे, 3 महीने तो चलेंगे आराम से। 3 महीने आपको एक आदत लग जाएंगी, 90 न्यूज़पेपर्स पढ़ लोगे ना आप, तो आपको एक आइडिया आ जाएंगे कौन किसका मार्केट है, मार्केट कैसा फ्लक्चुएट होता, इसका ओनर ये, अच्छा तो ये ऐसा होता, फिर इसका ये होता, मार्केट में ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता। तो जब इंटरव्यू में जाओगे, आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए, आप क्या हर इंडस्ट्री के लिए काम करोगे कि नहीं, आप किसके लिए काम करोगे। मान लो आप टाटास में ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है, टाटास में ज्वाइन हो जाते हैं। आपने रिसेंट न्यूज़ देखी क्या कि टीसीएस ने, टाटा कंसल्टिंग सर्विस ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया। आप समझ रहे हैं, मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर आप खुद को वैसा नहीं बनाओगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब सीए में को भी वो निकालना चालू कर देंगे। अभी तो ठीक है उन्होंने इंजीनियर्स को निकाला, लेकिन वो दिन दूर नहीं है अपने को भी निकाल देंगे। लेकिन सर अपने पास अगर कॉम्पिटिटिव एज रहा तो नहीं निकालेंगे। वो क्या दूसरा वाला बोलेगा, वो देखो 20 दे रहा है, चला मैं देखो 25 देता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदे में दम है। बंदे में दम कैसा आएगा, देखो मेरे में भी आज ये दम कैसा है बोलने का, क्योंकि आई एम फॉलोइंग अ प्रोसेस। तो आपको भी वो प्रोसेस फॉलो करना है।
हो गई ज्ञान की बातें, आ जाओ। कॉस्टिंग 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 सर अपन पढ़ने वाले स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मैं आपको बता रहा डेली न्यूज़पेपर रिलेटेड जो भी डाटा रहेगा उसको अपन कॉस्टिंग से लिंक करते हैं। तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मैं यूजुअली मतलब 2-3 दिन के ऐड में जो भी मुझे मार्केट में दिखता है कि भाई कॉस्टिंग रिलेटेड है तो मैं वो प्रैक्टिकली कनेक्ट करके मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। वैसे ही प्रैक्टिकली अपन पढ़ने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नोट्स बताऊँ मेरे, तो देखो चैप्टर नंबर 2 ये अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 1 क्या है सर? फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये जो था मैंने जो आपका अभी 15 मिनट खाया ना, दैट इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। बस उसके अंदर कुछ वर्ड्स आपको बोलने हैं। तो प्रैक्टिकली कैसे पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल है 17 प्रो मैक्स के माध्यम से अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्वालिटी। तो ऐसे प्रैक्टिकली मैं आपको हर एक चीज़ कनेक्ट करके बताऊंगा। तो उसके बाद अपन पार्ले जी गोल्ड से पढ़ेंगे। पार्ले जी गोल्ड आपका और मेरा सबसे फेवरेट बिस्किट बचपन का। उससे अपन पढ़ेंगे कि वैल्यू फॉर प्राइस पेड क्या है। तो अब समझ रहे। अब जब आपने एक बार पार्ले जी गोल्ड और आईफोन 16 प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स सर 16 प्रो नहीं 17 प्रो मैक्स, आपने अगर आईफोन 17 प्रो मैक्स और एक बार इससे किससे पार्ले जी से आपने एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया तो कोई चांस ही नहीं आप बोलोगे। आप समझ रहे क्या? तो ऐसे अपने क्या रहेंगे फिर अपन, जैसे अभी पूरा थियरी चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पूरा थियरी है, यहाँ पर कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी है। बस ऐसा ऐसा अपन पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे स्टेप्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको? आपको क्या दिख रहा? ये मंदिर दिख रहा। आपको पता है क्या कि आप अभी सावन का महीना भी चल रहा है, आप मंदिर जाओगे, मंदिर कोई भी आप फेमस मंदिर जाओ, उधर बाहर ही गली दिखेंगे आपको। ये बाहर सर, ये गली काई की गली है सर? यहाँ पर सब ये लोग क्या होते हैं, फूल वगैरह बेचते हैं। ये लोग क्या कर फूल बेचते हैं, वो भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ बेचते हैं। ये सब आपको मालूम है क्या बेचता है, आपको दुकान से दुकान देख के समझ में रहा होगा। सर ये लोग भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये लोग भी कॉस्टिंग यूज करते क्या? जी हाँ, ये लोग भी कॉस्टिंग यूज करते भाई। देखो कोई भी बिजनेस, चाहे वो आपके घर के बाजू वाली छोटी किराना दुकान रहने दो या डीमार्ट रहने दो, एवरीवन यूजेस कॉस्टिंग। तो अपन एग्जांपल में देखो यहाँ पर मैंने कौन सी दुकान ली, जो मंदिर के पास जो छोटी टपरी दुकान रहती ना, ये दुकान ली। और मैंने आईफोन 17 प्रो मैक्स का भी एग्जांपल लिया। तो अपन सब पढ़ने वाले जो बेस कॉस्टिंग और ये प्रो मैक्स कॉस्टिंग सब के सब पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक जगह आप समझो, हर एक जगह कॉस्टिंग काम आएगा। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे तो कॉस्टिंग काम आएगा। क्योंकि बिजनेस करोगे तो भाई क्या बेचोगे? सर हम फोन बना के बेचेंगे? नहीं सर, हम है ना माउस बना के बेचोगे। अरे भाई बेचोगे, ठीक है, कितने में बेचोगे? सर हम 500 रुपये में बेचेंगे। 500 में बेचोगे तो बनाओगे कितने में? दैट इज कॉस्ट। आगे कॉस्टिंग आप कुछ भी सोच लो। अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो भी कॉस्ट सोचना पड़ेगा। मतलब कॉस्टिंग ऐसा है कि आप सांस लो तो भी कॉस्ट है भाई। समझ रहे क्या? सर सांस लो तो कैसा कॉस्ट है वो आपको बताऊंगा। जब अपन हॉस्पिटैलिटी के बारे में पढ़ेंगे ना आगे, सर हॉस्पिटल के बारे में जब डिटेल में डिस्कस करेंगे ना कहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्यों वो पढ़ने वाले अपन। तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। और मैं आपको बता रहा प्रैक्टिकली कॉस्टिंग पढ़ोगे ना तो आपको, जैसे आप चैप्टर नंबर 3 भी देख लो, अब जब अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस, अपन यहाँ पर देखेंगे अपनी बैच होगी या अपन अमित शाह जी से पूछेंगे कि भाई बताओ आप हमको आप ही बताओ कि हमने कैसा किसको चूज़ करना चाहिए, अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 3। आपने ये ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ के आया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट है, किधर गया दिख रहा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट है विच इज द बेस्ट ऑफ दिस अल्टरनेटिव। आपको पता है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? याद आ रहा धुंधला कि अमित शाह जी को अगर उन्होंने एक चूज किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेंगे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। याद है क्या? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो आप अगर ऐसा पढ़ लोगे ना तो कोई चांस ही नहीं है। कमिटेड कॉस्ट, जिम की जो आप मेंबरशिप फी देते, जिम की आप मेंबरशिप देखो डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ खाली। जिम की जो आप मेंबरशिप फी देते 1 जनवरी को, आप जो वादा करते हैं, ये अपना ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं क्या करूंगा, आप जिम की मेंबरशिप फीस दे दूंगा। और आप 1 जनवरी को उठते पार्टी करके रात को सोते 9 बजे उठते जाके जिम मेंबरशिप लेके आ जाते। कमिटेड कॉस्ट होगी। उसके बाद आप जा रहे नहीं जा रहे भगवान जाने, सर जाते ही नहीं हम, तो हमको मालूम है। दिस इज नथिंग बट कमिटेड कॉस्ट। आप समझ रहे क्या? तो ऐसा अपन प्रैक्टिकली जब एक बार पढ़ेंगे ना तो कोई चांस ही नहीं है आपको इंटरव्यू में कहा गया रे भाई, हाँ इंटरव्यू में कम मार्क्स आने का, कम वो करने का, पैकेज कम लिखने का। तो बस मेरी यही गुंजाइश रहेगी आपसे कि आपको डेली अगले जितने भी अपने दिन बैचेस चलेंगे, अगर मैं आपको वो भी बता दूं, मैं आपको हर एक चीज़ इधर लिखाने वाला हूँ। आप एक न्यू पेज खोल दो, न्यू पेज पे इंट्रोडक्शन डाल दो और मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पर है ना लिखना चालू कर दो। सबसे पहला यहाँ पर है ना बड़े बड़े वर्ड्स में लिखो हैशटैग डेली। सिर्फ 15 मिनट है, अलार्म लगा के 15 मिनट पढ़ने का। और अगर आपको ऐसा लग रहा ना सर पढ़ना कुछ जानता था,
लड़कों को क्रिकेट देखना पसंद है तो आपको जो लास्ट सेकंड पेज रहता है ना वो क्रिकेट का रहता, सिर्फ वो पढ़ो। एक बार आपको पढ़ने की आदत लग गई ना, उसके बाद अपन दूसरा पढ़ेंगे। और लड़की, अगर आपको पढ़ने का जान प्यारा, न्यूज़पेपर में 4th या 5th पेज पे ना फैशन के बारे में रहता, तो फैशन के बारे में पढ़ो। एक बार पढ़ने की आदत लग गई ना, उसके बाद तो अपन कुछ भी पढ़ सकते हैं। एक बार सिर्फ पढ़ने की आदत डाल दो, विश्वास करो मेरी बात को, सिर्फ पढ़ने की आदत डाल दो। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज में बड़े से लिखो, डेली रीड 15 मिनट्स ऑफ न्यूज़पेपर, डेली रीड 15 मिनट्स न्यूज़पेपर। आपको जो पढ़ना है पढ़ो, मैं रिकमेंड करूँगा इकोनॉमिक टाइम्स, क्योंकि मैं खुद पर्सनली वो पढ़ता हूँ। इसमें क्या पूरे इंडिया को छोड़ के भी बाहर की भी न्यूज़ आ जाती, और उसके अंदर ये फालतू फालतू न्यूज़ नहीं आती कि भाई इधर मर्डर हो गया, इधर पानी ज़्यादा हो गया, इधर ये सब हो गया। ठीक है, आज ही जाओ, लेक्चर एंड करने के बाद आप हॉस्टल में रहोगे, नज़दीक पास में पेपर वाला रहेगा, उससे बात करो कि भाई डेली सुबह डाल दे। फिर आपको सुबह टाइम मिले, शाम में टाइम मिले, रात को टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, नींद आ रही 15 मिनट का अलार्म लगाने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का फटाफट। वो आज आपको समझेगा नहीं, आपको 1 महीने के बाद भी नहीं समझेगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, लेकिन मेरी बात मानो, 3 महीने 1 साल के बाद आपको समझेगा कि भाई, मतलब आपका एक तो आप कहीं भी है ना, कोई ग्रुप में भी जाओगे ना, अगर किसी ने करंट अफेयर्स पे कुछ बात कर दी तो यू विल बी द सेकंड पर्सन वो जो टॉपिक को टच करेगा, और एकदम कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पढ़ा है उसको। एंड इंटरव्यू में तो फोड़ दोगे उसका, तो छोड़ो मत। ठीक है, सबसे पहले आपने ये लिख दिया सर, फिर अपन क्या लिखो कि अपन क्या बनने वाले थे उसको, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। थोड़ा बहुत लिख लो, आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक रहेगा। और अपन जो चैप्टर नंबर 2 है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका अपन थोड़ा ग्लिम्स आज चालू कर देंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फर्स्ट लेक्चर है, कल से तो अपन एकदम भिड़ जाएंगे। ठीक है, फटाफट देखो, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा रहेगा कि अपन केस स्टडीज डिस्कस करते रहेंगे, उसके साथ साथ अपन अपना प्रैक्टिकल उड़ाते रहेंगे। तो आप मुझे मैंने अगर बोला कि मेरी बैच अगर मान लो एग्जांपल 180 आवर्स में खत्म होने वाली है, तो आप ऐसे समझना कि मैं 10 घंटे एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ। 10 घंटे विल बी टोटली फॉर केस स्टडीज डिस्कशन। ठीक है, ये 10 घंटे मैं ना इंक्लूड नहीं कर रहा, नहीं तो बैच बड़ी हो जाएंगे, आप बोलेंगे भाई इतने घंटे पढ़ा रहा, नहीं, ये 10 घंटे इस प्योर केस स्टडी डिस्कशन में बता रहा, आपको इसमें बहुत मजा आएगा, और उसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने मिलेगा। सिर्फ ये नहीं रहेगा कि अपन सिर्फ सीएमए सिर्फ प्रैक्टिकली कंसेप्ट पढ़ लिए, बात खत्म। नहीं भाई, अपने को सीएमए बनना नहीं है, सीएमए बन के तो 7 लाख की नौकरी मिलेंगी, अपने को 7 लाख की नौकरी लेना है क्या? नहीं, अपने को लेना है 25 लाख की नौकरी सर। देखो अपन क्या बनने वाले, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखो, और एक बात बता देता कि भाई मेरा सीए हो गया, आपका सीएमए हुआ नहीं है, तो मैं चाहूँ तो ये लिख सकता कि मैनेजमेंट को एमजीएमटी, लेकिन आपको पूरा लिखना क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, अकाउंटेंट में मैंने लिख दिया, लेकिन मैं आगे से ऐसे लिख दूंगा अकाउंटेंट, आप समझ जाना, यही मेरा अकाउंट्स रहेगा, यही मेरा अकाउंटेंट रहेगा, यही मेरा अकाउंट रिलेटेड जो भी रहेगा ना, बस इतना ही रहेगा, आपको इन डिटेल लिखना पड़ेगा। ओके, यस सर। अब आपको मालूम है कि जैसे मैं आपको बता ही दिया कि कॉस्टिंग का इस्तेमाल क्यों होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला एक आर्टिकल देखो, फील्ड 10 पॉपुलर ब्रांड्स दैट फेल्ड इन इंडिया, 10 पॉपुलर ब्रांड्स दैट फेल्ड इन इंडिया। आपके हिसाब से आप एक बार गेस करो कि आपको क्या लगता है कि कौन से ब्रांड्स फेल हुए इंडिया में। आपको समझेगा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है। एक बार आप बस सोचो, किंग फिशर के अलावा आपको कोई नाम याद भी आ रहा है क्या? वो भी किंग फिशर इतना क्यों? क्योंकि राज अंबानी ने इतना उसको एडवर्टाइज किया कि आपको वो कहीं ना कहीं फीड में आया होगा, या किसी ने किसी के स्टोरी में देखे होंगे अपने। उसके अलावा आपको मालूम है क्या कि कितने ब्रांड्स फेल हुए? आप समझ रहे हो, आप बुकिश नॉलेज से दुनिया नहीं जीत सकते, आपको ये समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी मजा आ जाएगा। तो सर 10 ब्रांड्स गेस मारो, ठीक है, किंग फिशर मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा आपको भी ध्यान में आ रहा है? सर नोकिया, हाँ नोकिया किसी को याद है? नोकिया किसको ब्रांड आया था यार, याद है क्या? नोकिया डब्बा फोन आता था। अब सर फोन में तो मार्केट में नोकिया का नाम ही नहीं है, क्योंकि उसने ना, उसका जो रीज़न था फेल होने का वो कॉस्टिंग नहीं था, इसलिए अपन इसके अंदर नहीं आया वो। उसके अलावा उसका रीज़न क्या था सर? फिर उसका रीज़न ये था कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। जैसे पहले है ना ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा देते टीचर्स, अभी हम लोग ये सेटअप से पढ़ा देते कि आपको टैब और हम लोग ऐसे दिख रहे हैं ऑनलाइन सेटअप से। अगर हम ऑनलाइन नहीं आते थे तो मार्केट से आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मार्केट क्या डिमांड कर रहा कि भाई तुम ऑनलाइन पढ़ाओ, अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपकी कंपनी, आप क्या कर रहे हो कि मान लो, समझ लो फॉर एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं,
आपकी है ना नॉनवेज की दुकान है, मतलब आपकी रेस्टोरेंट की दुकान है जिसमें सिर्फ नॉनवेज ही चलता है, ठीक है, वेज आपके इसमें है नहीं, सर नॉनवेज चलता है, सर मुंह में पानी आ गया, अरे शर्म करो, श्रावण चल रहा, ठीक है, नहीं सर हम तो श्रावण के बाद देख रहे हैं, तो फिर ठीक है। तो आप एक चीज समझो, आपकी प्योर नॉनवेज की दुकान है, लेकिन आपको मालूम है कि भाई अभी ये 1 महीना श्रावण है, 1 महीना श्रावण में कोई नॉनवेज नहीं खाता, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप सिर्फ डेली सुबह उठ के नॉनवेज बना के रखोगे तो चलेगा क्या? जितना भी कॉस्ट लग रहा, कोई कोई लेगा क्या? नहीं सर, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आपको वो जितना भी बना के रख रहा, आपको एक तो खुद खाना पड़ेगा, तो लॉस, सेकंड डे लॉस, थर्ड डे लॉस, पूरे 30 दिन लॉस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई सुन, अभी प्रैक्टिकली मार्केट में क्या चल रहा, सावन चल रहा, तो सिर्फ सब वेज खाने आएंगे, सिर्फ वेज बनाओ, नॉन वेज बना के फायदा नहीं है। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। उसने अगर जिद्दी पड़ गया, नहीं 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 भाई मैं तो नॉन वेज ही बनाऊंगा, कोई खाए नहीं खाए, तो भाई तो तुम घुस गए, नोकिया जैसे तुम घुस गए, जैसे नोकिया घुस गया था वैसे आप भी घुस जाओगे, दिस इज गारंटेड, क्योंकि मार्केट किसी का सगा नहीं है, आप समझ रहे क्या? अगर मान लो जियो ने एकदम चुम्मा सर्विस दी अपने को, ठीक है, सर क्या बात है सर, नेट बढ़ गया था, लेकिन मान लो एक बात बताओ, आप और मैं सबके पास जियो सिम है, अभी सबके पास जियो सिम है, लेकिन अगर कल को आइडिया ने लेके आ गया, हम भी अब आपको, अब जियो ने कॉस्ट बढ़ा लिया, जियो ने जैसे ही कॉस्ट बढ़ाया, अब अगर अब आइडिया दिमाग में है, अब आइडिया ने जीरो कॉस्ट पे वापस लेके आया, बोला कि हम आपको फ्री सिम्स देंगे, फ्री नेट देंगे 3-4 महीने, आप मुझे एक बात बताओ, आप आइडिया पे शिफ्ट होंगे नहीं होंगे? एक 3 महीने छोड़ दो, 1 साल देंगे, आप मुझे एक बात बताओ, आप आइडिया पे शिफ्ट होंगे नहीं होंगे? क्यों? अब जियो के क्या करना पड़ेगा? चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर वो चेंज नहीं हुआ जब के जब, तो घुस गया, मार्केट से आउट हो गया। जैसे जियो के सिम आने के बाद ये आइडिया मार्केट से आउट हो गया, इसलिए तो वोडाफोन आइडिया का मर्ज हुआ, तो वैसे आपको, आप समझ रहे, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। अब बताओ सर, और कुछ दूसरा कुछ ध्यान में आया क्या? किंगफिशर एयरलाइंस, इसके अलावा अब देखो सर, इसके अपन डिटेल में नहीं पढ़ रहे कि ये क्यों लॉस हुआ, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ कॉस्टिंग की वजह से लॉस होगा, लेकिन द मेजर पार्ट इज कॉस्टिंग। क्योंकि आप समझो, कोई भी इंडस्ट्री जब लॉस में जा रही है, लॉस में क्यों जा रही है? क्योंकि भाई तुम्हारा सेलिंग प्राइस हाई होगा, फर्स्ट फर्स्ट रीजन, तुम्हारा सेलिंग प्राइस हाई होगा, सेलिंग प्राइस हाई होगा। आप रीजंस नोट डाउन करो, काम करो, आपको समझेंगे। वाई फेल्ड, वाई इंडस्ट्रीज फेल्ड, सबसे पहला सेलिंग प्राइस हाई होंगी, या लिखो वाई इंडस्ट्रीज फेल, वाई, सॉरी इंडस्ट्री नहीं, कंपनीज, पूरी की पूरी इंडस्ट्री थोड़ी फेल हो सकती है, वाई कंपनीज फेल। सबसे पहला मैं बोलूँगा सेलिंग प्राइस इज ज़्यादा, सर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है उसकी वजह से, या अपन बोलेंगे सेलिंग प्राइस सही है जैसा मार्केट में है, बट कॉस्ट ज़्यादा है। सर सेलिंग प्राइस जितना, मान लो कि भाई BMW वाला कार दे रहा 7 करोड़ में, 70 लाख में, सॉरी, और अगर ऑडी वाले ने भी 70 लाख में लेके आया, बहुत बढ़िया, मार्केट में चलेंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट कम है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहने के कारण ये प्रॉफिट कुछ नहीं कमा पा रहा, तो मार्केट से आउट हो जाएगा। सर इसके अलावा पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, सर क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप दे रहे 70 लाख का, 70 लाख का सेम, लेकिन आपकी गाड़ी फुटे, मतलब ऐसा खड्डे में जाओगी फुट जाती, या खड्डे में जाओगी डेंट आ जाता। इसलिए तो टाटा फेमस क्यों है? क्योंकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, आप समझ रहे, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट। टाटा की कार्स क्यों अच्छी बोलते हैं? आज पहले लुक्स में अच्छी नहीं थी, अब लुक्स में भी अच्छी आ गई, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है बलेनो जैसी कार, कभी एक्सीडेंट हुआ तो सामने का पूरा फुट जाता, कार में दम नहीं है, क्वालिटी नहीं है। फर्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे, क्वालिटी, क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे मार्केट से आप आउट हो जाओगे, आज नहीं कम धीरे धीरे आउट हो जाओगे। सर टाटा से कम प्राइस में, अरे भाई कुछ दिन तक चलोगे, बाद में आउट हो जाओगे। तो ये सब रीजंस में आप कहीं ना कहीं आप समझो, क्वालिटी खराब है। क्वालिटी क्यों खराब है? कि क्वालिटी, रॉ मटेरियल खराब है। सर रॉ मटेरियल खराब है इसलिए क्वालिटी खराब है। सर रॉ मटेरियल खराब क्यों है? क्योंकि रॉ मटेरियल जो लाया वो सस्ता वाला लेके आ गया, या वो गलत वाला रॉ मटेरियल लेके आ गया। देखो प्रोसेस में भी गलती हो सकती है, लेकिन देयर इज अ चांस दैट कि रॉ मटेरियल गलत लाया। गलत क्यों लाया? क्योंकि पैसा ही नहीं था सर अच्छा रॉ मटेरियल परचेस करने का, खराब रॉ मटेरियल परचेस किया। वंस अगेन देयर इज ड्यू टू कॉस्टिंग। तो आप समझो ये सब रीजंस है ना, और बहुत सारे रीजंस है, लेकिन ये सब रीजंस को कहीं ना कहीं कॉस्टिंग से रिलेटेड है, या इधर लिख दो लिंक्ड टू। देखो आज मेरे को आपके मन में सिर्फ इतना बनाना है
कि भाई कॉस्टिंग इतना ज़रूरी क्यों है। और जितने मैं बातें बोल रहा हूँ अगर तो आपने बस ध्यान में रख लिया ना, तो आप कॉस्टिंग को अटमोस्ट सीरियस सब्जेक्ट के जैसा पढ़ोगे। और सीरियस प्लस प्रैक्टिकली कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझाना तो दिस इज माई ईमेल आईडी, आप मेल करो कि सर ये कंसेप्ट नहीं समझा, ये क्या, ये केस स्टडी के थ्रू समझाओ। आई विल डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि हर एक कंसेप्ट है ना, देखो वो और एक है ना, और एक थॉट यहाँ पर लिख सकते हैं आप। एक तो फर्स्ट थॉट मैंने बोल दिया, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ, कहीं ना कहीं लिख दो। इनोवेशन इज द मदर ऑफ नीड, नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन, ऐसा कुछ तो भी है, ऐसा लिख दो आप। नीड नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन। मतलब क्या है सर, नीड है तो इनोवेट करते हैं, ठीक है। ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, क्या था बताऊं, इनोवेट क्यों करे, क्योंकि क्या जरूरत थी, नीड थी। सर घर से निकल रहे ऑटो ही नहीं मिल रहा, ओला उबर निकाल दो, नीड थी, नीड, बिजनेस कर रहे। अब ये लोग आपको मालूम है लॉसेस में चल रहे, इनका भी कॉस्टिंग देखने अपने देखेंगे, हर एक चीज़ का कॉस्टिंग देखेंगे। नीड थी कि घर बैठे खाना होना, जोमेटो स्विगी आ गया। नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन, आप समझ रहे। तो हर एक चीज़ को अपन क्या करेंगे, कॉस्टिंग से लिंक करते हुए चलेंगे। डन। तो इंडस्ट्रीज देखो जो जो फेल हुए, आपने सुना होगा लेकिन आपको मालूम नहीं कि शेवरोलेट भी फेल हो गई, शेवरोलेट। उसके बाद बिस्लरी पॉप, ये तो आपने किसी ने सुना ही नहीं होगा। सर बिस्लरी बॉटल सुना है, हाँ बिस्लरी बॉटल कोको कोला कि जैसा दूसरे मतलब दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स में घुसने की कोशिश किया, विद बिस्लरी पॉप नहीं चला। टाटा नैनो इतनी फेमस कार है लेकिन नहीं चली, क्यों, क्योंकि उसका तो मेन रीज़न था उसका कॉस्टिंग कम था, तो इतना सस्ता लग रहा था, कॉस्टिंग बहुत कम लग रही थी, तो लोगों ने उस चक्कर में लिया नहीं उसको। तो प्रॉपर कॉस्टिंग रखना भी जरूरी है, कम रख दोगे तो गए, ज़्यादा रख दोगे तो गए। फिर टैक्सी फॉर श्योर, वोक्सवैगन बेटल, कोडक, ओनिडा। ओनिडा टीवी का तो आपने सुना होगा, बचपन में आपके घरों में ओनिडा की टीवी, ओनिडा का फ्रिज था होगा, लेकिन सर अभी मार्केट में नहीं दिख रहा ओनिडा टीवी। अभी तो सर सैमसंग ही चल रहा है, अभी तो वो टीवी में और कौन सा एल जी, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। रेफ्रिजरेटर ओनिडा पहले दिखता था भाई, घर पे भी ओनिडा था, आप समझ रहे। देखो 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 इसका रीज़न देखो आप, द आइकॉनिक ये था। हाउएवर द मेजर रीजन फॉर दिस डाउनफॉल वाज द constant change in the advertising agencies. It was more like the ownership of the brand and its strategies were owned by agencies and not the companies. मतलब मैं ये बोल रहा कि सिर्फ कॉस्टिंग ही है रीज़न जो डूबने का, लेकिन नोकिया, अरे नोकिया इसके अंदर है, मैं भूल गया था सॉरी, नोकिया इसके अंदर है, ठीक है। चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ अगर चेंज नहीं हुए तो मार्केट आपको बाहर कर देगा फॉर श्योर। डन। आपको अभी धीरे धीरे समझ गया होगा कि क्लास का फ्लो कैसा रहेगा। सिर्फ अपन सर सिर्फ प्रैक्टिकली पढ़ेंगे क्या, नहीं सर सिर्फ प्रैक्टिकल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पास तो आप हो जाओगे, बाद में बहुत तकलीफ जाएंगे। तो सर अभी तक है ना, अगर मैं आपको बताऊँ, आपने थोड़ा बहुत फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। पढ़ा क्या सर यार, 30 मार्क्स का फाउंडेशन में कॉस्टिंग था। उसके बाद सर इंटर में तो भाई 100 मार्क्स का था, एक था पेपर 8, एक था पेपर नंबर 12, याद है क्या, ठीक है। अभी हमने भी पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 12 जैसे पेपर इंटर में चालू किया है, पूरा इंटर एकत्वम पे। तो अगर आपके कोई जूनियर वगैरह होंगे तो प्लीज़ आप लोग है ना उनको हमारा नाम रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जस्ट अ सेकेंड, ला 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 ला। यस, कैमरा क्लियर है, हाँ। तो आप लोग है ना आपके जूनियर्स वगैरह को हमारा नाम रिकमेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर सर अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सीखा, सर यहाँ पर अपन ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखा। ऑलरेडी आपने 230 मार्क्स का सीख के आ गए। अब अपने को सीखना है पेपर नंबर 16, दैट इज स्ट्रेटेजिक
फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जो मैं पूरा नाम लिख रहा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, जिससे बच्चों को ये लगे कि मेरे को स्पेलिंग्स आती है। हर बार बाद में मैं SCM लिखूंगा, ठीक है। आपको लिखना है पूरा का पूरा। सर 100 मार्क्स का अपन पढ़ने वाले हैं, 100 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अपन पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ बता दूँ, बधाई हो आपको कि अब कॉस्टिंग के लिए सिर्फ आप ही लोग फेमस है। क्यों? क्योंकि CA वालों को पहले कॉस्टिंग हुआ करता था, लेकिन आप उनके जो सब्जेक्ट्स में से कॉस्टिंग निकाल दिया। हाँ, इलेक्टिव पेपर में कॉस्टिंग है, और वो क्या बोलते हैं उसको, MCQ बेस्ड कॉस्टिंग है, लेकिन वो उतना डिटेल में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वो लोग इंटर में पढ़ेंगे कॉस्टिंग, लेकिन फाइनल में कॉस्टिंग जितना मतलब सीरियसली आप पढ़ोगे ना, उतना वो लोग पढ़ने नहीं वाले। वो लोग सिर्फ MCQ बेस के लिए पढ़ेंगे, जय माता दी बोल के पास होकर निकल जाएंगे। तो आप समझो, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अब है, उनको उनको क्या बोलते हैं, अगर कॉस्टिंग वाले बंदे की ज़रूरत है तो अब वो CA वाले बंदे को उठा सकते क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग पढ़ के आने वाला है, फाइनल में उसके पास कॉस्टिंग है ही नहीं। तो आपको जो ये एज है ना, ये एज को आपको यूटिलाइज करना है। जितने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हर इसमें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट रहता है, और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली कॉस्टिंग के एक्सपर्ट की जरूरत होती है। कॉस्टिंग के एक्सपर्ट कौन है दोस्तों? अपन कॉस्टिंग के एक्सपर्ट है। एक सेकंड जस्ट पानी पी लूँ। तो कॉस्टिंग के एक्सपर्ट कौन है सर? अपन एक्सपर्ट है। तो अपन जब कॉस्टिंग के एक्सपर्ट है, और अपने को जब अभी तक कैसा था, CA वाले भी कॉस्टिंग पढ़ते थे, तो एक कॉम्पिटेटिव एज बन सकता है। लेकिन अब कॉस्टिंग अब नहीं बनने वाला है। क्लियर? ओके सर। तो अब समझो कि मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपना जो बैच का टारगेट रहेगा, अपने बैच का टारगेट रहेगा 70+ मार्क्स, ठीक है। 70+ मार्क्स अपने बैच का टारगेट रहेगा। मैं आपको बता रहा, अगर प्रैक्टिकली कॉस्टिंग पढ़ ली है मेरे साथ 3 महीने, आप एट द एंड ऑफ द डे बोलोगे सर 70+ टारगेट रखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 70+ तो हम आराम से लेके आ रहे। अब टारगेट आप 80+ या 90+ की बात करो, क्योंकि 70+ तो आप आराम से लेके आ जाओगे। अगर जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा वैसे वैसे पढ़ते गए, जितना इतना मैं बोल रहा हूँ उतना उतना आप करते गए तो ओके। अब सब सर, जो ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है ना, मैं आपको बता दूँ, ये 2 पार्ट में बाइफरकेटेड है। एक प्योरा का पूरा कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग रिलेटेड पार्ट, दैट इज सेक्शन नंबर A। पूरा का पूरा पार्ट है कॉस्टिंग, जिसके अंदर अपन पूरा कॉस्टिंग रिलेटेड सीखेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट बनाना है, मतलब ये प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है, कॉस्ट कितना लग रहा है उसके बेसिस पे। अगर मतलब कॉस्ट मतलब टोटल प्रॉफिट आ रहा तो बनाएंगे, प्रॉफिट नहीं आ रहा तो नहीं बनाएंगे। सेकंड, ये घर पे बनाना है या बाहर किसी को बोलना है बनाने को। बाहर जो बना के दे रहा वो अपने को 100 रुपये में दे रहा है, घर पे बनाने को अपने को सिर्फ 80 रुपये लग रहे, घर पे बना लो। तो ये सब जो भी डिसीजंस रहेंगे ना, ये अपन कॉस्टिंग में सीखेंगे। एंड सेकंड पार्ट आप बोल सकते हैं QT, आप जो उसको बोलते हो ना QT, बस वही है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब सर मतलब क्या, पहले लिख तो लो आप, मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको बोला यहाँ पर, जो सेक्शन B, यहाँ पर लिखो सेक्शन B। यहाँ पर जो अपन समझो, यहाँ पर जो कॉस्टिंग करने वाले हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बनाए या नहीं बनाए, उसके लिए जितना भी मैथ्स लगता है ना, वो अपन मैथ्स यहाँ पर सीखेंगे। सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखने वाले क्या? नहीं नहीं भाई, उतना बेसिक मैथ्स नहीं है, थोड़ा अच्छा लेवल का मैथ्स है। और मैं मैथ, इसमें बेसिकली मैथ्स नहीं है, आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर टेक्निक्स है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लर्निंग कर्व। सर व्हाट इज लर्निंग कर्व? जैसे 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 आपने इंटरमीडिएट में पढ़ाई करके है, आपको ही मालूम है, मुझे मालूम है। एक चीज़ बताओ सर, फर्स्ट डिवीजन को कितना टाइम लगता? सर फर्स्ट डिवीजन को है ना, ईमानदारी से क्लासेस के बाद बताओ तो कोई भी सब्जेक्ट को ईमानदारी से 8 से 9 दिन लगते हैं। और ये सेकंड डिवीजन को कितना टाइम लगता? लिख लो यहाँ पर, फर्स्ट रिवीजन को लगते हैं 809 डेज। सर सेकंड डिवीजन को कितना टाइम लगता? सर 4 से 5 दिन। थर्ड डिवीजन को कितना टाइम लगता? सर 2 से 3 दिन बोल रहा हूँ। सर फोर्थ फिफ्थ सिक्स बाद में करेंगे तो सर अब पोर्शन इतना बड़ा रहता है कि 2 से 3 दिन तो लगते ही।
2 से 3 दिन आप डेली लगेंगे, मतलब हर बार कितने बार भी रिवाइज करेंगे ना, तो 2 से 3 दिन तो लगेंगे लगेंगे। मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है कि फर्स्ट रिवीजन में आपको 8 से 9 दिन लगे और फोर्थ रिवीजन में अपने को 2 से 3 दिन में काम हो जा रहा? बताओ। तो ऐसा इसलिए हो रहा कि हमने वो सीख लिया। अब सीखने के बाद जो पढ़ रहे उसको तो कम टाइम लगेगा ना। क्या किया आपने? सीख लिया। क्या किया आपने? लर्न कर लिया। क्या किया आपने? लर्न कर लिया। दैट इज नथिंग बट लर्निंग कर्व। दैट इज नथिंग बट लर्निंग कर्व। तो वैसे ही जो अपने जो प्रोडक्शन मैनेजर रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा कि भाई मैं ये बॉटल बना रहा, ये बॉटल कितने की बना रहा सर, कितने की बना रहा वो छोड़ो, वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट देंगे। ये बॉटल बनने को सर लग रहा 2 घंटे। मैंने बोला भाई, पहली बार मैंने उसको बोला ये बॉटल बनाओ, उसने बोला भाई 2 घंटे लगते हैं। सर मैं बोला 2 घंटे क्यों लगे, लगने तो कम चाहिए। उसने बोला अरे भाई पहली बार कर रहा था ना, मुझे आता थोड़ी था, अब मुझे बोल, मैं तेरे को कम टाइम में बना के बताता हूँ। तो मतलब चल अब बना के बता। उसने बनाया 1 hour 35 minutes में। मैं बोला और एक बना के बता। उसने बनाया 1 hour 10 minutes में। और बना 1 घंटे में, और बना 50 मिनट में, और बना 40 मिनट में, और बना 40 मिनट, और बना 40, मतलब 40 मिनट तक अपन क्या कर रहे, सीख रहे। उसके बाद स्टैग्नेंट होगा प्रोसेस, उसके बाद अपन कुछ सीख नहीं रहे, इसलिए टाइम कम नहीं हो रहा। आप समझ रहे, पहले जो चीज़ को 2 घंटे लग रहे थे, अब वो चीज़ को 40 मिनट लग रहे हैं। तो सर हम लर्निंग कर्व में यही सीखेंगे कि मान लो अपने पास कोई ऑर्डर आता है कि हमको 10 कपड़े कुर्ते बना के दो। चलो कुर्ते, ये कुर्ता मेरा फेवरेट है, कुर्ते 10 कुर्ते बना के दो। तो मैंने सोचा, मैंने क्या बोला, मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री मिस्त्री सुन 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 इधर। उसने बोला हाँ सर बताओ। बोला भाई ये देखिए नया टाइप का कुर्ता है, ठीक है, मोदी जैकेट प्रो मैक्स है ये, मतलब अलग ही कुछ तो भी है ना, मोदी प्लस ट्रम्प का अपने को एक मिक्सचर बनाने का है। तो उसने बोला देखो सर नया प्रोडक्ट है तो मेरे को ना थोड़ा बनाने को टाइम तो लगेगा। मैंने ठीक है लगेगा ना, बता कितनी देर लगेंगे। उसने बोला भाई उसका 1 घंटे का उसका चार्ज है 200 रुपये। तो उसने बोला कि आप कैलकुलेटर आप भी करना चालू कर दो। उसने बोला सर पहले कुर्ते बनाने को 2 घंटे लगेंगे। मैं बोला ठीक है। उसके बाद सर उसने बोला फिर उसके बाद सर मैं सीख लूँगा तो फिर मैं 1 घंटे में 3 कुर्ते बना सकता। इसका मतलब क्या है कि पहला 1 घंटे में, मतलब पहले 2 घंटे लग रहे उसको एक कुर्ता बनाने को, उसके बाद 1 घंटे में 3 कुर्ते बना रहा। तो अपने को अगर समझ लो, मान लो 7 कुर्ते होना, 7 कुर्ते, तो उसको कितना टाइम लगेगा? पहले 2 घंटे में एक कुर्ता, फिर अगले घंटे में +1 कर दो, 3 घंटे में 3 कुर्ते, 4 कुर्ते हो गए, प्लस 1 घंटे, टोटल मतलब 4 घंटे में वो 7 कुर्ते बना लेगा। आपको समझो, पहले 2 घंटे में ये आवर्स कुर्ता, सर पहले 2 घंटे में एक कुर्ता बनेगा, लेकिन एक बार मैं सीख लूंगा तो अगले घंटे में मैं 3 बना लूंगा, उसके अगले घंटे में 3 बना लूंगा। तो आपको 7 कुर्ते हो ना, तो मैं आपको 4 घंटे में दे दूंगा। और उसका रेट कितना है? 800 और 200 रुपये। तो 2 1 दिन टोटल 4 हो गया, 400 इंटू 200 800 रुपये। तो आप समझो इसका कॉस्ट 800 रुपये, मटेरियल का कॉस्ट कुछ तो ये हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट समथिंग, ये सब मैं क्या करूँगा, ये सब ऐड करूँगा और टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करके, टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करके मैं सेलिंग प्राइस बताऊंगा उसको। अब सेलिंग प्राइस बताने के लिए आप एक चीज़ समझो, मेरे को सेलिंग प्राइस बताने के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए। देखो इसका ये क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है ये, टोटल कॉस्ट। मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस बताने के लिए कॉस्ट पे प्रॉफिट डालेंगे, टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा अगर डायरेक्ट लेबर नहीं रहा तो? सर लेबर कैसे आएगा? लेबर, अब मैं, उसने बोला 2 घंटे लगते पहले कुर्ते बनाने को, तो मैं बोला 7 घंटे, 7 कुर्ते बनाना है तो 7 × 2 14 आवर्स ले लूँ क्या? नहीं सर, 14 आवर्स का सिर्फ 4 आवर्स में बनने वाले हैं। क्यों? लर्निंग कर्व इफेक्ट। आप समझ रहे, कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट है ये, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्या काम आया? लर्निंग कर्व, डिसीजन मेकिंग के लिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। आप समझो, तो बाकी जो भी कंसेप्ट है ना बस ऐसी है। तो आपको पूरा देखो, कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट के अलावा रहेंगे क्या? उसके अलावा अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन। तो कॉस्ट शीट में रिक्वायर्ड है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कैसे आएगा? खाली उस, अपन बोलेंगे भाई कितना टाइम लगता है, उसने बोला 2 घंटे, तो अपन 2 × 7 14 घंटे के हिसाब से उसको पैसा दे देंगे क्या? लेबर कॉस्ट बढ़ा देंगे क्या? नहीं, उसको अपन क्या लेंगे, भाई तो पहला सब्जेक्ट है, मतलब पहली बार कर रहा तो देखो 2 घंटे लग रहे, अगली बार कम टाइम लगेगा तो कम कॉस्ट लगेगा ना भाई। सर बात तो सही, समझ रहे? तो ये सब अपन पढ़ेंगे, लर्निंग कर्व वगैरह। कहाँ पढ़ेंगे सर अपन? क्यूटी में पढ़ेंगे। क्यूटी सर सेक्शन ए में क्या पढ़ेंगे? सेक्शन ए में क्या पढ़ेंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में आ जाओ। आपको मैं सिलेबस बताया था कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस 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 सर, सर दिस इज़ अवर सिलेबस सर। अच्छी से देख लो, आराम से देख लो, कोई घाई नहीं है, ठीक है। आज के वैसे भी लेक्चर अपना थोड़ा
चिल मोड, अपने को एक बार समझ जाए कि व्हाट इज कॉस्टिंग, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, फिर अपन कल से एकदम धड़ 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 घुस जाएंगे एकदम कॉस्टिंग पढ़ने में। सर क्या है सर? फर्स्ट चैप्टर देखो, देखो सेक्शन ए क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड सेक्शन बी क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डिसीजन मेकिंग। देखो आपको भी है ना ब्रॉड व्यू मालूम रहने को ना कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कि ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा कि भाई रिलेवेंट कॉस्ट पढ़ना है तो रिलेवेंट कॉस्ट पढ़ना है। अरे रिलेवेंट कॉस्ट क्यों पढ़ना है, किस में आता है रिलेवेंट कॉस्ट, मैं आपको बता रहा ना, ईच एंड एवरीथिंग आपको मालूम रहने को ना कि क्यों पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, कब क्या पढ़ रहे, समझे? तो सर अपन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर देखो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, 5% वेटेज की अगर बात करूँ 5%, देखो ये 60 और ये 40 मतलब कितना, बोलो 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 सर, 60 मार्क का 40 मार्क का, बस वही है। मतलब एबीसी डिस्कस करेंगे, एबीसी अपने को ऐसा कुछ काम का नहीं है, आपको समझ रहे हैं 5 मार्क का मतलब ये क्या हो गया, मैं आपको बता दूँ ये प्योर थियरी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर ना ही अभी तक कोई प्रैक्टिकल आया और ना ही आ सकता क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब पूरा वही है कि भाई अपन डिटेल में ना इसके अंदर देखते हैं, एक बार आप ओवरव्यू देख लो। उसके बाद एक क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, फिर डिसीजन मेकिंग टेक्निक, ये स्टार मार्क कर दिया ऑलरेडी। देखो यहाँ पर देखो 25%, मतलब समझ लो 60 में से 25 इसका ही है, तो टोटल पेपर 100 मार्क्स का 25% मतलब 25 मार्क ये एक ही चैप्टर से आने वाला है। सर ये एक चैप्टर में बहुत चैप्टर, इतने एक्साइटमेंट हो, इतने एक्साइटेड मत हो जाओ कि भाई एक ही चैप्टर पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो एक चैप्टर में इतने चैप्टर है कि आप बोलोगे अरे भाई क्यों ही ये चैप्टर, लेकिन इतना प्रैक्टिकल है ना, मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। अगर अगर आपको आपने बिजनेस माइंड से सोचा, उसके अंदर वो सब ही है कि ये कैलकुलेटर या बनाना है या अपन मतलब घर पे बनाएंगे या बाहर किसी को दे देंगे। जैसे डे टू डे लाइफ में भी अगर अपने घर पे फंक्शन रहता, छोटा मोटा फंक्शन भी रहता, तो अपन भी ये घर में डिसीजन ऑलरेडी लेते, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स अपन ऑलरेडी प्रैक्टिकली अपने घर में सोचते हैं कि मान लो अपने घर पे ना छोटी सी बर्थडे पार्टी है, तो अपने घर पे फिर अपन सोचते हैं कि भाई कितने लोग आने वाले हैं, 50 लोग आने वाले हैं। अब 50 लोगों के लिए अपन घर पे खाना बनाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, अच्छा सर 50 लोगों के लिए अपन घर पे बनाएंगे कॉस्ट कितना आएगा। अपन ने एक कैटरर्स वाले को फ़ोन किया, महाराज जी को नहीं, कैटरर्स वाले को, ठीक है बर्थडे है ना, महाराज जी को थोड़ी बुलाएंगे, तो अपन ने कैटरर्स वाले को फ़ोन किया, मतलब भाई सुन 50 लोगों का है, अपने को बना के देने का है तेरे को, पिज़्ज़ा बर्गर, सर ये सब मत बुला एकादशी, हाँ ठीक है, अपने को साबुदाना वड़ा ये सब बना के देना है। तो उसने बोला मैं लूँगा 100 रुपये प्लेट के हिसाब से। तो मैंने बोला कि 100 रुपये प्लेट के हिसाब से आप लोगे तो 100 इंटू 500 कितने हो गए, 100 इंटू 50 लोग, तो टोटल कितने लेंगे, 5,000 रुपये लेंगे। फिर मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी मुझे एक बात बताओ, आप ये जो बनाने वाले हो 100 जनों का कितने में बनाओगे, 50 जनों का, सॉरी 50 जनों का। तो मम्मी ने बोला देख भाई साबुदाना विबुदाना सब गैस वैस का सब खर्चा मिला मिला के अपने को 4,000 रुपये तो लग जाएंगे। तो मैंने बोला एक काम करो, सुनो ना 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देते और क्या करते भारी दे देते ना, सो दैट आपके ऊपर टेंशन ना रहे, फिर आप हमारे को ही काम बोलोगे कुछ खत्म हो गया तो अपन ने क्या किया, डिसीजन लिया कॉस्ट के बेसिस पे। हाँ अगर घर पे कॉस्ट 1,000 रुपये लगता था तो अपन दोनों भी सोचते थे नहीं भाई 4,000 रुपये बचने वाले, तो क्या करो भाई घर पे बना लो। आप समझ लो यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट के माध्यम से नहीं देखेंगे कि भाई या 4,000 लग रहे या 5,000 लग रहे, नहीं नहीं घर पे बनाओ घर पे बनाओ। अरे लेकिन बर्थडे पार्टी है, अगर घर पे बनाएंगे तो मम्मी इंडल्ज हो जाएंगी काम में, अपने को बोलेंगी अरे भाई तू ये लेके आ वो लेके आ, भाई अपन बर्थडे पार्टी बनाएंगे या सब लेके आएंगे। तो आप समझ अपन ने क्या सोचा, कॉस्टिंग सोचा, कॉस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड। सर दूसरा एग्जाम्पल, अपन शादी शादी में क्या करते हैं आजकल इवेंट वालों को लगाने लग गए। सर इवेंट वालों को क्यों लगा रहे, क्योंकि जब एंट्री होती है तो वो एक्चुअल में जो मतलब जैसे अभी इवेंट वाले इसलिए भी रहते कि वो लोग खाना वगैरह परोस दे। अब पहले के टाइम पे ऐसा रहता था कि घर वाले बच्चे खाना परोसेंगे, तो घर वाले बच्चे बोले भाई हम लोग फिर डांस कब एंजॉय करेंगे, हम लोग शादी के मजे कब लेंगे। फिर अपन ने कॉस्टिंग सोचा कि भाई घर वाले बच्चे बोल रहे कि अपन कॉस्टिंग सोचेंगे, मतलब ये सोचेंगे इवेंट वाले कितने रुपए ले रहे हैं, इवेंट वाले ले रहे मान लो कुछ 10-15 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार तो नहीं लेते, 40-50 हज़ार रुपये। तो फिर अपन ने सोचा कि 40-50 हज़ार रुपये देना पड़ रहा गया या बच्चों को काम करना पड़ रहा था। अपन ने सीखा नहीं ऑलरेडी कॉस्टिंग, लेकिन अपन प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं कॉस्टिंग, समझ रहे क्या, बोलो। तो वही है डिसीजन मेकिंग टेक्निक, आपको डिसीजन लेना है। आपके घर में मुझे पता है कि आपको डिसीजन लेने का पावर नहीं है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं मतलब अपनी इंस्टीट्यूट दे रही है कि भाई चल तू बता ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो आपने खुश होने को ना कि घर पे तो आजकल अपनी कोई सुनता नहीं, क्योंकि अपन सीएम बने नहीं अभी तक, जैसे आप बन जाओगे तो फटाफट सीखोगे। लेकिन अभी तो अपने को डिसीजन मेकिंग करने का मौका मिल रहा ना, तो अपन करेंगे आराम से। फिर क्या है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम, ये सेम अपन ने पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ के आ गया था, एबीसी अगर याद होगा तो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
सिंपल, याद है क्या, याद है क्या, याद है क्या, ओवरहेड्स, जो भी ओवरहेड्स रहते थे उसको एक्टिविटी वाइज स्प्लिट करते थे, ना कि टोटल वाइज। सर धुंधला धुंधला याद है, इतना परफेक्ट याद नहीं है, कोई लोड बात नहीं, अपन स्क्रैच से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फिर इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस में अपन क्या पढ़ेंगे सर, इसके अंदर जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम एक प्रोसेस है, जापान, जापान आई थिंक, यस जापान में हुआ था उसका जन्म, जस्ट इन टाइम। तो वो भी क्या रहता अपन ने ब्रीफली अपन यहाँ पढ़ेंगे, अपन ने ऊपर ऊपर से उसको है ना कहाँ पर इंटरमीडिएट में पढ़ लिया था, लेकिन अपन यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे क्योंकि रिसेंटली एग्जाम में जीआईटी का क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो अपन ने पढ़ किया है, यहाँ पर और डिटेल में पढ़ेंगे। पेपर नंबर 8 में आप सिर्फ मटेरियल और लेबर का पढ़े थे, याद है क्या? हाँ सर थोड़ा थोड़ा। फिर पेपर नंबर 12 में आपने थोड़ा बहुत वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी पढ़ लिए थे, हाँ सर याद है। अब अपन यहाँ पर उसके आगे का पढ़ेंगे कि भाई मिक्स वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस, कॉस्ट कंट्रोल वेरिएंस, कॉस्ट रिडक्शन वेरिएंस, सबका सब पढ़ेंगे अपन डिटेल में और मजा आएगा उधर। तो बस इतना ही है कॉस्टिंग, क्या बात कर रहे थे, यस। उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो ये कॉस्ट शीट में काम आएंगे, जैसे लर्निंग कर्व वाला, कहा गया भाई लर्निंग कर्व, किधर है लर्निंग कर्व, चैप्टर नंबर 12। वैसे ही लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, गेम थियरी, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, लर्निंग कर्व, बिजनेस एप्लीकेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स, टाइम सीरीज, रिग्रेशन सीरीज, सर कोरिलेशन रिग्रेशन याद है क्या, धुंधला धुंधला वापस पढ़ेंगे अपन। फिर इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डाटा एनालिटिक्स, ये दिख रहे आपको कितने सारे, लेकिन कितने मार्क का है, सिर्फ 40%। और ये मैं आपको बता रहा, जैसे मैंने आपको बताया ना प्रैक्टिकली आप समझ गए लर्निंग कर्व क्यों काम आता, उसके 2 फॉर्मूले से, सिर्फ 2 फॉर्मूले से मैं बता रहा, 2 ही फॉर्मूले से। ये चैप्टर नंबर 12 हो गया, कितने मार्क का है देखो, ये तीनों मिला के 15 मार्क का। देर माइट बी अ चांस कि 7 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है आराम से, आप समझ रहे क्या? तो बहुत प्रैक्टिकली है, कोई मतलब वो नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग ये सब मज़ेदार चैप्टर। एक बार है ना पेपर मतलब चैप्टर के नाम से अच्छा थोड़ा एक बार इन डिटेल देख लो, जैसे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन, वैल्यू चेन क्या है, डिफरेंट स्टेजेस क्या है पढ़ेंगे, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉन्टेम्परेरी टेक्निक्स, फिर वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसके ऊपर एक अभी हाल फिलहाल में एक थियरी क्वेश्चन अभी पूछा गया था। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट में मैनेजिंग क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी, लीन मैनेजमेंट, 6 सिग्मा, डिटेल्ड। अब ये जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है, 75 पेजेस से 250 पेजेस। क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर देखो अपन, डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस, मतलब चॉइस नंबर 1 है कि अपन ये करें, चॉइस नंबर 2 है कि अपन ये करें, चॉइस नंबर 3 है कि अपन ये करें, चॉइस नंबर 4 है कि अपन ये करें, तो चारों में से कौन सा लेने का है, दैट इज नथिंग बट डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस। इसके क्वेश्चंस करने में एब्सोल्युटली बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत मजा आएगा, क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल है कि भाई ये करना है या वो करना है। नेक्स्ट प्राइसिंग डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी, अपन ने कोई प्रोडक्ट बनाया उसको मार्केट में लॉन्च करना है, जैसे जियो ने क्या किया था, पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज किया था, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सर पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या रहता कि मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए कम से कम दाम में दे दो, फ्री दे दिया उसने तो दैट इज नथिंग बट डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी। प्राइस को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइस के लिए स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन ने प्राइस ऊपर नीचे कुछ कम ज़्यादा रख दिया, मार्केट में चलेंगे क्या, नहीं समझ रहे? तो मेरे को मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कितना प्राइस रख रहा, मैं कितना प्राइस रख लूँ, ये सब सोचते हुए डिसीजन लेने का है। ट्रांसफर प्राइसिंग, रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस, बढ़िया मजा आएगा, फर्स्ट चैप्टर वही पढ़ने वाले अपन। टारगेट कॉस्ट एनालिसिस, टारगेट कॉस्ट को आप ये एनालिसिस, टारगेट कॉस्टिंग आप ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे मालूम है मार्केट में ये बॉटल के 200 रुपये के ऊपर कोई देगा नहीं, 200 तो कम हो गया सर, इतनी अच्छी बॉटल है, कितने की होगी, 1200 ml की बॉटल है फॉर एग्जाम्पल, 400 500 1000 रुपये की होंगी, तो मेरे को मालूम है 1000 रुपये की, 1000 तो ज़्यादा हो गया सर, 700 रुपये ले लेते, ठीक है सर, आपका नहीं मेरा नहीं, 600 फाइनल, ठीक है। तो ये बॉटल 600 रुपये की, मुझे मालूम है मार्केट में 600 रुपये के ऊपर कोई देगा नहीं, तो मेरे लिए आप समझो, मेरे लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस फिक्स होगी 600 रुपीज़। अब मैं बोलूँगा भाई सेलिंग प्राइस 600 फिक्स होगी, लेकिन मुझे प्रॉफिट इसके ऊपर 100 रुपये तो कमाना ही है, तो अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट 100 रुपये कमाना है तो मेरा ये प्रोडक्ट बनने में कितने को ना 500, दिस इज नथिंग बट टारगेट कॉस्ट, कि मेरा कॉस्ट का टारगेट ये 100 रुपये, 500 रुपये, तो मेरा कॉस्ट का टारगेट कितना है 500, मेरे को 500 के अंदर बनाना पड़ेगा, 500 के ऊपर लग गया तो मेरा प्रॉफिट ब्रीच हो जाएगा।
दैट इज नथिंग बट टारगेट कॉस्टिंग। इसी की बात पे पानी पी लो, फटाफट पानी पी लो दोस्तों, पानी पीते रहो भाई। आ जाओ, पी लिया। टारगेट कॉस्टिंग समझा? जी हाँ सर। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, असेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या रहता? जैसे कोई भी प्रोडक्ट क्या है लाइफ रहती, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोलेंगे कौन सा, कोई फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं कि नोकिया का ही फ़ोन का एग्जांपल ले लो। पहले वो मार्केट में आया, या नोकिया छोड़ दो, क्रेटा, क्रेटा कार का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या रहती है कि भाई पहले वो मार्केट में आया, फिर वो फेमस हुआ, फिर मतलब वो ग्रोथ स्टेज पे गया, फिर वो एकदम हाई पेस पे गया, हाई पेस पे, अब वो लो पेस पे जा रहा है। जैसे अब नोकिया का एग्जांपल, क्रेटा तो अभी हाई पेस पे चल रहा है, मतलब आप बाहर निकलोगे हाईवे पे आपको 10 में से 3 कार तो क्रेटा दिखेंगे, क्योंकि उसका अभी हाईएस्ट पेस चल रहा है। लेकिन उसके बाद कम हो जाएंगे, मार्केट है जैसे शिफ्ट, पहले शिफ्ट बहुत चलती थी, शिफ्ट कम हो गई। जैसे नोकिया का फ़ोन पहले पहले आया ग्रोथ, फिर एकदम हाई पेस में चल रही, फिर एकदम डिक्लाइन। तो हर प्रोसेस, हर प्रोडक्ट का ऐसे रहता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को फॉलो नहीं करते, जैसे पार्ले जी गोल्ड हो गया, भाई वो चलती जा रहा, चलती जा रहा, चलती जा रहा। तो पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। फिर डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब तुक्के मारेंगे कि भाई चलो भाई सट्टा खेल रहे हैं अपन, मतलब डाइस डाल दिए, 6 आ गया, मतलब चलो ये डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या याद है ना आपको, 10% चांस है कि ये हो सकता, 50% चांस है कि ये हो सकता, 30% चांस है कि ये हो सकता। तो वो अपना जो भी आएगा उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके करना है, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये हो गया डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर अपन ने क्या लिया, डिसीजन लिया। सर डिसीजन मेकिंग में देखो टारगेट कॉस्ट का डिसीजन लेना है, रिलेवेंट कॉस्ट का डिसीजन लेना है। रिलेवेंट कॉस्ट से अपने को ये सोचना है कि मेरे को अगर ये प्रोडक्ट बेचने का है तो इसमें कितना कॉस्ट लेगा। रिलेवेंट कॉस्ट क्यों कम आया? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बेचने का है, डिसीजन लेने का है, तो रिलेवेंट कॉस्ट कम है। डिसीजन लेने का है कि ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो उससे लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा, असेट लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, वही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और जीआईटी जैसे जस्ट इन टाइम। इसके अंदर अपन और एक दो चीज़ें सीखेंगे, दैट इज थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड बैक फ्लश अकाउंटिंग, बेंच मार्किंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग पे रिसेंट टाइम्स में क्वेश्चन आया, तो अपन पढ़ेंगे उसको आराम से। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डन 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 डन। उसके बाद पार्ट बी में आ जाओ, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट्स है, गेम थियरी है, सिमुलेशन है, नेटवर्क एनालिसिस है, लर्निंग कर्व है, बिजनेस एप्लीकेशन मैक्सिमम है ना। आपको दिखेगा कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसके अंदर जाओगे ना, कोई भी चैप्टर आप खोल के देखो, जैसे आपको ये वाला चैप्टर दिख रहा कितना बड़ा है, देखो ये वाला आपको ऐसा लग रहा, लेकिन कितने पेज का है, सिर्फ 40 पेजेस का है, और इनके पेजेस भी बहुत छोटे रहते हैं। जैसे ये वाला देखो सिमुलेशन, लग रहा कितना बड़ा चैप्टर है, पेजेस देखो 575 से 98, मतलब नॉट इवन 25 पेजेस, 23 पेज का चैप्टर है। तो 23 पेज के चैप्टर में रहेंगे कितना कंसेप्ट भाई। क्लियर है? डन 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 डन। वैसा अपना पूरा का पूरा हो गया। ओके, तो अपन चालू करेंगे। उसके पहले एक दो चीज़ें मैं आपको, और एक दो चीज़ें क्या बता दूं कि अपने बैच के आपको बुक्स कितने बनने वाले हैं दोस्तों ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको लिख के बता रहा खाली कि सबसे पहले आपको मिलेंगी एक कंसेप्ट बुक। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। जी हाँ सर, जिसके अंदर पूरे के पूरे कंसेप्ट रहेंगे, कंसेप्ट बुक रहेंगी। सेकंड रहेंगी क्वेश्चन बैंक रहेंगे, क्वेश्चन बैंक। और थर्ड रहेगा आपका एमसीक्यू का पीडीएफ, ठीक है। और एक पीडीएफ आपको मिलेगा, दैट विल बी केस स्टडीज का पीडीएफ, ठीक है, केस स्टडीज का पीडीएफ। कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक। स्टार्टिंग में कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको पार्ट पार्ट में मिले कि कंसेप्ट बुक 1, क्वेश्चन बैंक 1, कंसेप्ट बुक 2, क्वेश्चन बैंक 2, क्योंकि अभी प्रिंटिंग चालू है। तो हम ऐसा है कि बैच चालू हो गई, तो जितना मतलब फर्स्ट पार्ट बन गया है उतना डिस्पैच कर दो, तो उसके लिए पार्ट में दे रहे हैं। लेकिन अब अगर आपने आप ये 5 अगस्त से ये बैच चालू हो रही, अगर आप सितंबर अक्टूबर में ये बैच खरीद रहे हो, तो दोस्तों आपको तो पूरी की पूरी एक ही बुक मिलेंगी, मतलब एक कंसेप्ट बुक मिलेंगी, एक क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक मिलेगा एमसीक्यू पीडीएफ, और केस स्टडी बेस का पूरा पीडीएफ मिलेगा। ओके बोलो।
तो आप समझ रहे क्या, तो आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू पीडीएफ एकदम। सर कंसेप्ट बुक आपको मिलेंगी, आप ये बता देता, कंसेप्ट बुक आपको मिलेंगी एकदम कलरफुल, रंग बिरंगी, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है भाई, बोरिंग है। इसमें मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट देने वाला हूँ, क्या ही रहता क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन का भी एक मैं आपको बताऊँ क्या, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, एक सेकंड, स्क्रीन मत देखो आप मेरी स्क्रीन मत देखो, ये देखो मेरा, ये अपना है क्वेश्चन बैंक, जस्ट सेकंड बता रहा हूँ। किधर गया, आजा, किधर गया, आजा। आए, ये देखो, ये है अपनी क्वेश्चन बैंक दोस्तों। जैसे रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस, अपना पहला प्रैक्टिकल चैप्टर ये रहेगा, रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। मैं आपको बता रहा कि आप मेरे पे है ना, सीक्वेंस पे आप मेरे भरोसे छोड़ दो, सीक्वेंस मैं जैसे जैसे बोलता हूँ ना, वैसा वैसा फॉलो करते जाओ अपन। जैसे ये तो रिलेवेंट कॉस्ट का है ना, आप है ना सीक्वेंस मेरे पे छोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर नंबर 16, अब अगर आप मॉड्यूल का सीक्वेंस देखोगे ना, इनका सीक्वेंस एकदम अलग ही है। जैसे फर्स्ट चैप्टर इनका, जैसे कहा क्या है, जैसे ये है ना 3.1 जो है ना, डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस, डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस। भाई ये अल्टरनेट चॉइसेस मतलब क्या, ये भी है मेरे पास, मेक मतलब मैं खरीदूँ या खुद बना लूँ, मैं ये प्रोडक्ट इतने में बेच दूँ या इसको और प्रोसेस करके बेचूँ, ये सब कब सीखेंगे, जब अपन पूरा कॉस्टिंग सीख लेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर आप करोगे ना, तो इसके प्रॉब्लम्स मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स रहते हैं। इसके आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट को, फर्स्ट प्रोडक्ट को आपको बनाना है या बेचना है, सेकंड प्रोडक्ट को घर पे बनाना है या इससे बनाना है, थर्ड प्रोडक्ट को, मतलब ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने के लिए दोस्तों अपन लास्ट में इसको करेंगे, तो आपको जब तक क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एक बेस बन जाएगा कॉस्टिंग का। तो ये सीक्वेंस मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको मेरे परफेक्ट सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो आप सीक्वेंस का टेंशन मेरे पे छोड़ दो, आप ये मत लोड लो कि क्या कब कंसरने वाला है। अब एक बार ये देख सकते हो कि रिलेवेंट कॉस्ट का क्वेश्चन बैंक देखो, ऐसे आपको क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट, क्वेश्चन सोल्यूशन, क्वेश्चन सोल्यूशन, क्वेश्चन सोल्यूशन, क्वेश्चन सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों, दिस विल बी योर क्वेश्चन बैंक। अब आ जाओ सर, और मैं जो आपको क्या क्या लिखा रहा था, और एमसीक्यू की पीडीएफ और केस स्टडी की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, लोड लेने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जिसका वेट कर रहे थे सर कितने घंटे में बैच खत्म होने वाली, उसके पहले और एक इंपॉर्टेंट है कवरेज। सर क्या क्या आप कवर करने वाले हो, तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपने को सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने को इंटरव्यू क्रैक और मतलब आगे की लाइफ के लिए भी पढ़ना है। तो पास होने के लिए सर स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो वो तो मुझे मालूम है, तो मैंने पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर कर लिया। मैंने वर्कबुक नाम का एक कंसेप्ट है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, मैंने वो इंक्लूड कर लिया। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, मतलब आप ऐसे समझ लो, सीएस में इसको एमटीपी बोलते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स, आपके इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है, वो भी पूरे इनकॉर्पोरेट कर लिए। पीटीपी से पोस्टल टेस्ट पेपर्स, वो भी मैंने ले लिए। इसके अलावा और क्या लिया मैंने सर, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आपके ना, जैसे आपके 2020 के पहले जो थे ना, वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से होते थे, और 2020 से 2 साल आपका है ना कोविड में ऑनलाइन एग्जाम्स होते, उसके पेपर्स नहीं अपने पास। तो आपके 2022 के बाद जो अपने पेपर्स जो है ना, उसके पूरे पेपर्स आपको क्वेश्चन बैंक में आपको दिखेंगे कि पूरे पेपर्स इनकॉर्पोरेटेड है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा छूट जाएगा। सर लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया तो भाई भगवान हो माफ़ कर देना, आप क्या करो, इस पर मेल कर देना कि सर ये क्वेश्चन जो है ना आपके बुक में नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा। एक तो भाई मेरे से भी गलती हो सकती है, तो मैं आपके पहले से मैं आपको बोल देता कि सॉरी कि कुछ क्वेश्चंस शायद मिस हो गए होंगे मेरे और मेरी टीम की तरफ से। तो आपको क्या करना है, askplanesar@gmail.com में मेल करना है। सर कैसे मेल करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप उस पर मेल कर देना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं है, प्लीज़ आप इसका करवा दो, तो मैं आपको करवा दूंगा, लोड लेने की कोई बात नहीं, डन। और इसके अंदर आप ये डाल सकते हैं कि प्रैक्टिकल केस स्टडीज, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज अपन पढ़ रहे रिलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड अपन कोई केस स्टडी पढ़ रहे हैं। जैसे अपन फर्स्ट चैप्टर रिलेवेंट कॉस्ट से पहले एक थ्योरी चैप्टर पढ़ेंगे, इट इज क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट। तो क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट में अपन आईफोन 17 प्रो मैक्स की केस स्टडी पढ़ने वाले, तो मैंने क्या किया 17 प्रो मैक्स को इधर ही लेके आ गया, उसके ऊपर ही अपन पढ़ने वाले हैं, तो इसकी अलग से केस स्टडी नहीं दूंगा। लेकिन कभी कभी सिर्फ केस स्टडीज अपन पढ़ेंगे,
तो उसकी मैं ना एक अलग पीडीएफ बना दूंगा और आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा कि भाई ये केस स्टडीज अपने क्लास में पढ़ी थी, एक मतलब जो भी अपन केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं उसको बस सिर्फ मैं मर्ज करके आपको दे दूंगा। ये कोई आपको एग्जाम के लिए काम की नहीं है, ये आपको रियल लाइफ के लिए काम की है और जो अपन क्लास में पढ़ने वाले हैं उसके लिए काम की है। डन, ओके सर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप केस स्टडी वाला पीडीएफ, केस स्टडी पीडीएफ, केस स्टडी पीडीएफ नहीं, केस स्टडीज। डन। और इसके बाद एक चीज जो है अदर्स, जैसे फॉर एग्जांपल सीए मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस मुझे जो अच्छे लगते और जो आपको काम आएंगे एग्जाम क्रैक करने में भी और रियल लाइफ में भी, मैंने कुछ क्वेश्चंस उधर से भी उठाए हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 1% भी आपका मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, कम तो पढ़ा ही नहीं रहा बिल्कुल भी, आप वो टेंशन छोड़ दो, कम बिल्कुल नहीं, अपन एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। ये हो गया सर। इसके अलावा कुछ डाउट्स आते हैं हमको, या इसके अलावा हमको ये होता है कि कभी कुछ कंसेप्ट नहीं समझा या कभी कोई क्लास हमको नहीं मिली, तो आपको देखो सेल्स टीम का नंबर तो आपके पास, कभी कभी क्लास में कभी कुछ एरर हो गया या क्लास अपडेट नहीं हो रही या आपको बुक टाइम पे नहीं मिली, तो सेल्स टीम और सेल्स टीम एंड टेक्निकल टीम दोनों का नंबर है ना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर लेना। टेक्निकल टीम के लिए जब आपने खरीद दिया क्लासेस, उसके बाद क्लासेस कैसे चालू करना, क्या करना। सेल्स टीम के लिए क्लासेस बाय करना, उसके बाद बुक्स कब भेजने वाले हो, कब तक बुक्स मिलने वाली है, ये सब सेल्स टीम से। दोनों के नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख लेना। इसके अलावा कभी आपको ऐसा लगे कि प्रैक्टिकली कभी पढ़ते पढ़ते डाउट आ रहा, तो सर डाउट्स कैसे पूछेंगे, ये लिख के रख लो प्लीज़। बाद में बच्चों के है ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि सर ये डाउट सॉल्व कर दो। भाई इंस्टाग्राम में खोल रहा क्यों, रील्स देखने के लिए, और आप उसके अंदर डाउट पूछ लोगे तो डाउट का रिप्लाई कैसे आएगा, मुझे एक बात बताओ। इंस्टाग्राम क्यों खोलते, आप भी इंस्टाग्राम क्यों खोलते बताओ, तो मैं भी इंसान ही हूँ ना, मैं भी किसके लिए टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम खोलूंगा। और उसके अंदर बच्चे ने पूछ लिया कि हाँ भाई बताओ ये रिलेवेंट कॉस्ट का ये क्यों लिया। अरे भाई किधर क्या, कौन सा डाउट किधर पूछना, आप सीए में फाइनल वाले हो, तो आप इतनी थोड़ी डिसिप्लिन रखना, ठीक है, कहीं भी मत शुरू हो जाना। हाँ इंस्टाग्राम पे अपन करेंगे कॉस्टिंग रिलेटेड पढ़ेंगे और टाइम पास करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन डाउट्स नहीं। हाँ प्लीज़ यहाँ पर आप लिख लो ईमेल आईडी, यहाँ पर वैसे आपकी बुक के अंदर है ही, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा कि ओनली ऑन ईमेल डाउट्स, ओनली ऑन मेल्स। तो सर कौन सा ईमेल आईडी है, ये ऊपर @askpranesar@gmail.com, ठीक है। अब जब डाउट्स भी होंगे ना, ऐसा नहीं कि भाई मेल खोला askpranesar@gmail.com ऐसे ही भेज दिया, थोड़ा प्रोफेशनल बनना। 2-3 चीज़ें लिखना, सबसे पहले लिखना कि आपका कौन सा कोर्स है, कोर्स नेम, क्योंकि मुझे इंटर वाले बच्चे भी डाउट्स पूछते हैं, फाउंडेशन वाले भी मैथ्स वाले डाउट्स पूछते हैं। तो ऐसा नहीं हो जाना कि भाई मेरे को क्वेश्चन पढ़ के थोड़ी समझ जाएगा कि भाई आप फाइनल के स्टूडेंट हो या इंटर के स्टूडेंट हो, नाम पढ़ के थोड़ी समझ जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में लिखना कि सर ये मेरा कोर्स नंबर है और ये मेरा कोर्स आईडी है, ओके। इससे हमको ये दोनों चीज़ें हमको समझ जाएगा कि आप फाइनल के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट हो और या फाउंडेशन के स्टूडेंट, तो वो उस हिसाब से मैं डाउट दे पाऊंगा। उसके बाद बस खाली मेरे रेफरेंस के लिए लिख देना कि आपका अटेम्प्ट कौन सा है, उसके बाद आपकी क्वेरी चालू कर सकते हो आप। और क्वेरी में अगर आप कोई क्वेश्चन का रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4A एक्सप्लेन, थोड़ा प्रॉपर डाउट पूछना कि सर क्वेश्चन नंबर 4A में ये वाला पॉइंट नहीं समझ रहा, प्लीज़ समझाओ। और ट्राई करना, आप जो क्वेश्चन भेज रहे हो, देखो मैं ना मेल का एक्सेस मेरे फ़ोन में, मैं ट्रैवलिंग करते करते भी आपके डाउट सॉल्व करता, तो मेरे पास बुक हमेशा नहीं रहती है, तो आप जितना रिलेवेंट पार्ट है ना उसका फोटो भी खींच के अटैच कर देना उसको, प्लीज़। इतनी तकलीफ मैं दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ कर देना। ऐसा नहीं कि सर प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन, उसके अंदर 3rd पॉइंट, अरे भाई क्लियरली फोटो भेजो तो मेरे को जबकि जब भी मैं देख लूंगा और मैं ऑडियो नोट्स भेज के आपको भेज दूंगा, डाउट जल्दी सॉल्व होगा, रैदर देन मैं बुक खोलूंगा 4A ढूंढूंगा, आपको भी लेट होगा। डन। तो आपको जितने भी डाउट्स आते हैं आप इसके ऊपर पूछ सकते हैं इसमें। और एक चीज़ जो अपने बैच में आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है, दैट इज़ 1-to-1 इंटरेक्शन। कुछ लोगों को इससे डर लगेगा यू नो, लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 इंटरेक्शन में क्या होगा, एवरी 8 to 10 डेज में, 8 to 10 डेज में हमारी टीम आपका लेक्चर ट्रैक करेंगे, क्योंकि ऐप में सब दिखता है कि आप कब कौन सा लेक्चर कितने देर के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एकदम प्रेशर से नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हम जानेंगे कि आप मतलब अगर आपका अभी दूसरे कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आप हमको वो कम्युनिकेट कर सकते हो, हमको एज एन सेल्स टीम को नहीं, अपनी जब मीट होंगे 1-to-1 में ईच एंड एवरी स्टूडेंट के साथ बात करूंगा। तो अगर आप इसके अंदर कभी कभी ये 18 से 20 दिन भी हो जाता है, तो फॉर सेफ साइड आप लिख लो 15 दिन का,
इन एवरी 15 डेज गूगल मीट रहती है। तो इसके अंदर आप मुझे है ना डाउट्स के अलावा पूछना, ठीक है। इसके अंदर काम की बात नहीं कि पढ़ाई, इसके अंदर मैं आपको ये क्यों रहेंगे सर गूगल मीट, स्पेशली गूगल मीट ये रहेंगे कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही, कितनी चल रही, कुछ डिफिकल्टी लेवल मतलब कहाँ डिफिकल्टी आ रही, कहीं कुछ नहीं समझ रहा क्या, कंसेप्ट लिख लूँगा मैं, कुछ नहीं समझ रहा तो, क्योंकि क्लास में मैं उस हिसाब से ले पाऊँगा। उसके अलावा छोटे मोटे कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे उधर उससे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन नंबर 4 है वापस एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, ऐसा मत कर देना, ठीक है। गूगल मीट पे मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। ये हो गया अपना 1-to-1 इंटरेक्शन वाला भी बता दिया। और कुछ बताना है क्या? एक बार बस ये देख लो आप, एक अपन पेपर देख लेते हैं, पेपर पैटर्न, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न ये आप लोग लिख लो अब आपकी बुक में, ये इधर तक ऊपर तक नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो सब मेरे को सिर्फ आपको बताना था बल्कि मैंने बता दिया। अब एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न लिख लो अपने इंस्टीट्यूट का। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या है? एक खास बात अपने इंस्टीट्यूट की ये है कि उन्होंने बोला कि ये करेंगे तो यही करेंगे। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले एक अटेम्प्ट में उन्होंने पलटी मार दी। ओके, पहले एक बार एक्सपेक्टेड पेपर देख लो, जून 25 का लेटेस्ट पेपर जो है ना अपना, वही देख लो आप, जून 25 का, मतलब बस अभी जो प्रीवियस अटेम्प्ट गया वही वाला पेपर है ये। क्या बोल रहे देखो, सिलेबस 22 का न्यू सिलेबस का पेपर, पेपर नंबर 16 SCM का पेपर है। सबसे पहले पेपर पैटर्न मैं अगर आपको बताऊं कि पेपर पैटर्न कैसा रहता अपना, फर्स्ट क्वेश्चन रहता कंपलसरी, जैसे आपका इंटर में हुआ करता था ना, सेम पेपर पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। कंपलसरी MCQs, सर कंपलसरी MCQs कितने आते हैं? 15 MCQs, 15 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स ईच, विच इज इक्वल टू 30 मार्क्स। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिखना है any 7, ठीक है। तो ये 14 मार्क्स ईच क्वेश्चन देता, 14 मार्क्स ईच। यहाँ पर इसका बाइफर्केशन भी हो सकता, कभी कोई क्वेश्चन 14 मार्क्स का डायरेक्ट आ जाए, कोई क्वेश्चन 7+7 का आएगा मोजरली। और जो थियरी वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, जो थियरी वाले क्वेश्चन रहते हैं वो ऐसे आते हैं कि 4+4+4+4 या 4+4+4+3+3 ऐसा कुछ, मतलब वो थियरी वाले क्वेश्चन का कुछ बोलते नहीं आता। आप एक बार जून 25 का पेपर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर A कंपलसरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बोथ द अल्टरनेटिव, 2 into 15 15 30 मार्क्स खत्म। 15 क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2 मार्क का ईच, ठीक है। 2 मार्क के देखो 15 क्वेश्चन, 1 2 समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ गए? 10 नहीं 15 तक। अब इसके अंदर ही बाइफर्केशन है, देखो दोस्तों MCQs में है ना, इसके अंदर ही आपको बाइफर्केशन मिलेगा। जो 15 MCQs है ना उसके अंदर ही बाइफर्केशन मिलेगा कॉस्टिंग का एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। ऐसा नहीं कि भाई कॉस्टिंग के अलग रहेंगे, सेक्शन A सेक्शन B बस अपने रेफरेंस के लिए पेपर में एक साथ ही आएगा पूरा, ऊपर नीचे नहीं होगा। मोस्टली ऐसे आता कि पहले कॉस्टिंग के, जैसे आप क्वेश्चन भी देखेंगे ना, पहले कॉस्टिंग के 4 क्वेश्चन कॉस्टिंग के, फिर बाकी 3 क्वेश्चन QT के, ऐसे ही रहेगा। तो MCQs भी मोस्टली ऐसे रहेंगे, कॉस्टिंग MCQs और QT के MCQs। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, MCQs के अंदर डिटेल में जाओ, इधर आ जाओ, सेक्शन B के डिटेल में जाते हैं। ईच क्वेश्चन में कैरेज 14 मार्क्स, 14 5 70, मैंने यहाँ शायद 6 लिख दिया क्या? नहीं, बराबर 14 इंटू, यहाँ पर लिख दो आप, या लिख सकते 14 इंटू 5 क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 70 मार्क्स। तो ये टोटल हो जाता अपना 100 मार्क्स का। अपने को 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, अब कोई क्वेश्चन 14 मार्क का भी आ सकता है, मैंने आपको बोला कोई क्वेश्चन 7+1 का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क का है? डन 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 डन, 14 मार्क्स का। यहाँ पर देखो 14 लिखिए, लास्ट में 14 मार्क्स, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का कौन से इसका है, अभी आपको एकदम से नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ब्रेक इवन, प्रॉफिट अर्न, एडिशनल प्रॉफिट, आपको समझ रहा, वो कहीं ना कहीं वो चैप्टर 3 डिसीजन मेकिंग वाली चैप्टर है। क्योंकि सबसे पहले आपको ऊपरी ऊपरी चैप्टर समझ गए कि पहले तो 2 थियरी है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग वाले पूरे 4th चैप्टर क्या है, ABC और GIT, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और GIT। फिर 5th चैप्टर क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके बाद तो फिर वो क्वेश्चन एकदम अलग रहते हैं, वो जो QT के क्वेश्चन रहते हैं ना, वो अलग ही क्वेश्चन रहते हैं। क्या आपने क्या समझ रहा, डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन नहीं समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
देयर इज एन अल्टरनेटिव यूज, ट्रांसफर प्राइस, वापिस से वही डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन। देखो 3A है तो 7 मार्क का होगा क्वेश्चन, डन। वापिस 3B वाला क्वेश्चन, टारगेट कॉस्टिंग, 7 मार्क का। आप समझ रहे, 14 + 14 28 मार्क्स का ऑलरेडी वो चैप्टर में से हो गया, 28 मार्क्स का ऑलरेडी वो चैप्टर में से हो गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये देखो काय का क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, रिकवरी रेट, ABC वाला क्वेश्चन, 7 मार्क का। नेक्स्ट, क्वालिटी इज द डिग्री टू विच सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट्स, थियरी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यूजुअली थियरी रहती है, मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में से कोई भी थियरी कभी भी पूछ सकते हैं लोग। तो 7 मार्क की थियरी है, आप समझ रहे, थियरी को लाइट नहीं लेना है भाई, 7 मार्क की थियरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्योर, एक तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो 7 मार्क्स के 2 आएंगे। तो ये प्रे करना है कि 7 मार्क्स के 2 आए, सो दैट वो डिफिकल्टी लेवल कम रहेंगे। लेकिन अब आपकी किस्मत, जैसे ये किस्मत वालों के लिए इनका 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, कंपेरेटिवली ऐसा रहता कि जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता ना, वो कंपेरेटिवली थोड़ा उसका लेवल रहता। लेकिन अगर जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्टिंग एकदम डिटेल में, आपको ये क्वेश्चन भी एकदम इजी लगेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा यूजुअली मार्केट में बात होती है, अगर 5 है 5 भी आ गया 7 मार्क के, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी रहते हैं। मतलब बोल देंगे मटेरियल लेबर ओवरहेड निकाल दो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड निकाल दो, या प्रॉफिट वेरिएंस निकाल दो, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 7 मार्क में वो कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, इसके अंदर 14 मार्क्स जब दे रहे तो वो सब कुछ पूछ लेंगे अपने, वैसे रहता। एनालिसिस द रिलेवेंट वेरिएंसेस, बस खत्म। रिलेवेंट मतलब क्या, पूरे हो गए, वेजेस मटेरियल वेजेस ओवरहेड मतलब पूरे हो गए, आप समझ रहे। उनका रिलेवेंट का मतलब क्या है, सब के सब बता भाई, 14 मार्क दे रहे हम तेरे को, सब बता। इससे अच्छा 7 मार्क में वो क्लियर बोलते, सिर्फ मटेरियल का बता, सिर्फ मटेरियल या लेबर का बता, डन। ये हो गया 5वां। अब यहाँ तक होता है अपना कॉस्टिंग का पार्ट कंप्लीट दोस्तों। 5 क्वेश्चन, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 4 क्वेश्चन कॉस्टिंग के। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्यूटी करेंगे। सर क्यूटी क्या है, क्यूटी क्वेश्चन नंबर 6 है, काय का क्वेश्चन है, देखो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन 7 मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है, 7 मार्क का। सिमुलेशन वाला क्वेश्चन है, 7 मार्क का। 6th क्वेश्चन से आगे क्यूटी पे चले गए अपन। अब एक खास बात पता हो क्या तो क्यूटी की क्या है, अपन क्यूटी का कोई भी चैप्टर कभी भी पढ़ सकते हैं। मतलब कॉस्टिंग का चैप्टर कैसा लिंक करे था कि अपन ने, मतलब मान लो फर्स्ट चैप्टर, जैसे मैं आपको बोला वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग अल्टरनेट यूजेस, तो सर वो पढ़ने के लिए अपने को पहले पढ़ेंगे ना, तो अपने को ये चैप्टर बहुत कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है, उसके अंदर आपको मालूम रहने का होना कि भाई डायरेक्ट मटेरियल लेबर। लेकिन क्यूटी के चैप्टर ऐसे बताए क्या, सब अपने मतलब पापा की भरी, मतलब सब अलग अलग ही है। मतलब ये पढ़ लो कभी भी आप, ये कभी भी पढ़ लो, इंटरलिंकेज कुछ नहीं है। तो वो चैप्टर्स पढ़ने में मजा आएगा, मतलब हर 3 दिन 4 दिन में चैप्टर खत्म। ऐसा नहीं कि आपने पिछला चैप्टर नहीं भी देखा तो आप उसके बाद का चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि भाई सिमुलेशन पढ़ने का मन नहीं आ रहा, हटाओ 3 लेक्चर हटाओ, उसके बाद वाला टाइम सीरीज वाला चालू करने, टाइम सीरीज पढ़ लो। लिंकेज कुछ ज़्यादा नहीं रहता, अगर लिंकेज रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सर ये हो गया बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में 7th क्वेश्चन, वन सेकेंड, ये काय का है, वही है, जेड वैल्यू वगैरह ये सब रहता है इसके अंदर। देखो 14 मार्क्स का क्वेश्चन, क्यूटी में भी ऐसा होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए तो ही 14 मार्क का क्वेश्चन आ गया। 8 क्वेश्चन, कभी कभी थियरी पूछ लेते, कभी कभी प्रैक्टिकल, मनमानी है इनकी। जैसे मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन थियरी पूछ लिया, फिर देखो 7 मार्क का है तो इन्होंने ये पूछ लिया। तो ये था दोस्तों अपना क्वेश्चन पेपर। तो आपको ऊपरा ऊपरी समझ गया होगा कि भाई इसमें क्रैक करना बहुत ऐसा बहुत भारी काम नहीं है। भारी काम है क्या, नहीं, बिल्कुल भारी काम नहीं है। अपने अपने क्लास का फ्लो क्या रहेगा, अभी लास्ट बात जो आपको बतानी है, उसके पहले एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न ये देख लो। ऊपरा ऊपरी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता ना, ये लिख के रख लो, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। ये लिख लो, मैं जो लिखा रहा ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा मोस्टली 14 मार्क का ही आता मोस्टली। तो ये किसका रहता सर, डिसीजन मेकिंग का रहता। ये लिख के रहेंगे आपके पास कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ आता, तो काम आएगा पढ़ने के टाइम पे भी। यहाँ लिख दो, ये हो गया 30 मार्क्स, ये हो गया 14 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में
ये भी उसका ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसका एक बाइफर्केशन, थोड़ा ऊपरी ऊपरी बाइफर्केशन ये कर सकते हैं कि ए वाला क्वेश्चन यूजुअली ट्रांसफर प्राइसिंग या प्राइसिंग रिलेटेड आता यूजुअली। ये देखो, ये मार्क कर लो एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि यही आने वाला है। मान लो कि कल को ये पेपर नहीं आया तो मेरे पे चढ़ मत जाना भाई, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बी और बी वाला क्वेश्चन रहता लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल में दो है, मतलब लाइफ साइकिल में असेट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाँ वो दोनों आ गए। फिर अभी टारगेट कॉस्टिंग वगैरह भी इधर, मतलब वही हो गया डिसीजन मेकिंग। ये जो सर ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है ना, इसके अंदर आप लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट वाला, जैसे वो बीईपी, वो सब बेसिक है पूरा यहाँ पर। आप मतलब वो पूरा पढ़ने वाले अपन, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट रेशो, फिर अपना क्या था वो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स, वो पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके ऊपर ही फर्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर ही रहता मोस्टली। फिर ये बाकी कई तरह के टारगेट कॉस्टिंग वगैरह, मतलब सेकंड और थर्ड में आप बोल सकते हैं कि वही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ गया, एबीसी का कोई क्वेश्चन आएगा, या अब जीआईटी का भी आ सकता, जस्ट इन टाइम वाला, 7 मार्क, 7 मार्क। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी मैंने आपको बताया था कि थियरी का क्वेश्चन आ सकता। थियरी ये लिख सकते हैं आप, थियरी फ्रॉम कॉस्टिंग पार्ट, मतलब जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है ना, पार्ट है उसकी थियरी का ये आ सकता। ये हो गया 7 मार्क। जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी वाला क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया अपना कॉस्टिंग खत्म। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 5 तो मेन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो 5A 5B कर सकते हैं, दोनों की दोनों की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा। कभी कभी दोनों मिला के एक क्वेश्चन आ जाता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो सर अपन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आए तो अपन यहाँ भी 2 लिख देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 7 मार्क। स्टैंडर्ड क्वेश्चन 7 मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से अपना क्या हो जाएगा, क्यूटी चालू हो जाएगा, क्यूटी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है ना भाई, ये बताना बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, 7A में, बी में, 8A में, बी में, सी में, डी में क्या आएगा। लेकिन 6A B C आप समझ लो कि ये सब क्वेश्चन आगे पीछे ही आएंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इनका कि कौन सा क्वेश्चन किधर आएगा, ठीक है। क्योंकि क्यूटी में आप देखो 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर फिट होंगे ये 6 टर्म्स में। 6 के इधर C 6 ही आएगा मोस्टली, कभी कभी C भी आ जाता। तो आप वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि 9 है और 6 जगह है, 9P6 से आप निकाल लो, उस हिसाब से आप चैप्टर का नाम फिल कर दो। क्योंकि ईच एंड एवरी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कभी कोई चैप्टर आ जाता, कहीं नेक्स्ट चैप्टर में कोई दूसरा चैप्टर आ जाता। तो उनके पास कितने स्पॉट्स है, 1 2 3 4 5 6, मोस्टली 6 रहते, कभी कभी 7 भी रहते। तो 6 से 7 स्पॉट्स में उनको 9 चैप्टर फिट करना है, और ये 3 क्वेश्चन में सिर्फ क्यूटी ही आता, समझ गए। तो यहाँ पर अपन नहीं लिख रहे, यहाँ पर बस इतना लिख दो कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, क्यूटी क्वान्टिटेटिव। ये तो ये सिर्फ 14 आप ये लिख सकते हैं कि 42 मार्क्स का हो गया, डन। और ये टोटल अपना हो गया 100 मार्क्स का। मतलब कॉस्टिंग का ऐसा है कि भाई, हाँ भाई कॉस्टिंग के कैसे 5 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन आने वाले, और 5 ही मतलब 4-5 चैप्टर है, तो वो एकदम मालूम है कि ये क्वेश्चन में यही आएगा, ये क्वेश्चन भी यही आएगा। लेकिन क्यूटी में ऐसा है कि भाई थोड़ा आगे पीछे हो सकता। डन दोस्तों, ये लिख लिया आपने। तो मेरे को जितना बताना था सर, बैच का टाइम और ये फाइनल चीज़ जो आपको मेरी तरफ से बतानी है, यहाँ पर लिख दो। मतलब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता, और मैं लाल पेन से लिखता। बैच कब क्या कैसे, डेली के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, डेली सर डेली मिलेंगे, नहीं भाई डेली नहीं, 5 days इन अ वीक, डेली मतलब 5 days इन अ वीक, ओके। डेली नहीं बोल सकते आप, ऐसे लिख दो 5 days इन अ वीक, लिख दो भाई 5 days इन अ वीक आपको फाइनल के लेक्चर्स मिलेंगे। ईच लेक्चर गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा, और ईच लेक्चर अपना कितने देर करेगा सर, 2 से 2 to 2.5 आवर्स। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैं 2 घंटे से कम में अपना हो जाएगा, लेकिन आगे के पूरे लेक्चर्स 2 से 2.5 घंटे चलने वाले। आज का डेमो लेक्चर बने, आज अपन ने पढ़ाई नहीं किया, अपन सिर्फ बकर कर रहे थे, और बकर एज एन मैंने सब बता दिया कि क्या क्या करना है। ईच एंड एवरी लेक्चर ये विल बी अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव।
या अगर कोई बाद में पेन ड्राइव ले रहा तो वो ठीक है। 5 डेज अ वीक, ये 5 डेज अ वीक किसके लिए? जो गूगल ड्राइव अभी लाइव बैच कर रहे हैं हमारे साथ उसके लिए। बाद में अगर आप लोगे तो अगर मान लो आप 1 महीने के बाद ले रहे, 1 महीने के बाद बैच ले रहे हो, तो फिर तो आपको तो भाई 1 महीने के ऑलमोस्ट 20-22 लेक्चर मिल ही जाएंगे आपको, एक साथ ही मिल जाएंगे वो। तो आप वो हाई स्पीड पे देख सकते हैं। लेकिन मेरा यही बोलना है, आराम आराम से देखो। फर्स्ट लेक्चर होने के बाद सेकंड लेक्चर से घुसने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ये लिख लो आप। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बिफोर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज़ ये लिख लो। हाँ, बाद में हर इसमें मैं बताने नहीं वाला होगी ये सब चीज़ें। प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं यहाँ पर या मैं यहाँ लिख देता, प्लीज़ रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर्स कंटेंट, प्रीवियस लेक्चर्स कंटेंट। सेकंड, कंप्लीट होमवर्क, कंप्लीट होमवर्क मतलब आपको क्वेश्चन ही कराए, फिर भी क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लो। ऐसा कुछ सही में ईमानदारी से लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं जमा था, ये थोड़ा टफ जमा था, करके देखो। करके देखेंगे ना 100% ऐसा है कि जम ही जाएगा। तो आपको दो चीज़ें करनी है। क्या? सबसे पहले रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर, 100% रिवाइज करो। मैंने थियरी पढ़ा है, थियरी मैंने ये पढ़ा है ये। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ आपको लेक्चर देखने से पहले नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स डेली। ये आपको, मैं आपको बता रहा, अभी आपको नहीं समझेंगे इसका वैल्यू। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी आपको बोला कि अभी आपको इसका वैल्यू नहीं समझेंगे, लेकिन 3-4 महीने बाद या 5-6 महीने बाद या इंटरव्यू के टाइम पे तो आप पक्का मुझे याद करके बोलेंगे अरे थैंक यू सर, आपने बोला तो मैंने चालू कर दिया पढ़ना और आज मैंने को कॉन्फिडेंस मिल रहा। ठीक है। और होता क्या है क्या, अपना माइंड भी डेवलप होता। अभी अपन ने कुछ आइडिया देख लिया कि अपन ने पढ़ लिया कि भाई ना सोलर आजकल बहुत चलने वाला है, ईवी व्हीकल्स बहुत चलने वाले हैं। या ऐसा ऐसा आया कि गवर्नमेंट ने ईवी व्हीकल्स पे लगा दी रोक। अब इंग्लिश में आएगा वो ऑब्वियसली। तो अगर आप वो घर पे, अगर आपके आपके रिलेटिव में कोई ईवी व्हीकल्स लेने वाला है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि नहीं बच्चों मत ले, मैंने पेपर में पढ़ा कि ऐसा कुछ है। तो एक तो आपको थोड़ा बहुत तो मिला। फिर अगर आप ईवी व्हीकल्स लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो, फिर भी आप क्या करोगे, अगर अपने को टॉपिक एक्साइटेड लगा, अपन ज़्यादा डिटेल में उसको पढ़ेंगे। डन। प्लीज़ आपको ये लेक्चर करना है और कंप्लीट होमवर्क करना है। नहीं तो जो मैं पढ़ाऊंगा और जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको वो तो स्मूथ नहीं लगेगा। और स्मूथ नहीं लगेगा फिर आप ये बोलोगे कि भैया मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा कब आएगा? बोलो मज़ा कब आएगा? जब आप, मैं जो जो बोल रहा हूँ वैसा वैसा अच्छे से करो। तो मैं ही गारंटी लेता आपको 70+ तो कहीं नहीं, वो तो छोड़ दो, मार्क्स तो अपना टारगेट है ही नहीं। अपना टारगेट क्या है कि आगे वो जो पैकेज है वो वाला अपने को क्रैक करना है। ठीक है। यहाँ पर देखो, मैन्युफैक्चरिंग, ये देखो आपको भी पता है कि CMA वालों को है ना बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेती है। ठीक है। बच्चों के डाउट आता है कि भाई CMA सही में वर्थ है क्या, है क्या वैल्यू। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अपने को लेते हैं। और ये क्या, देखो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रहा। और मैं आपको बता रहा स्लाइड एज क्या है कि CA वाले, मतलब CA चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले कॉस्टिंग पैनल में नहीं पढ़ा रहे। तो कॉस्टिंग के लिए अब पहले तो वो लोग भी अपने जैसे ही सेम सिलेबस पढ़ रहे थे जैसे मैं भी पढ़ के आया, तो मुझे मालूम है। लेकिन अब जो CA फाइनल बन रहा है, जो CA बन रहा, उसको कॉस्टिंग इतना डिटेल में नहीं है, तो उसको मालूम ही नहीं। जो अपन इतना पढ़ने वाले हैं ना उसको नहीं मालूम इतना। तो अब कॉस्टिंग के मास्टर कौन है? सिर्फ आप ही हो। तो मार्केट में अच्छी पोजीशन ऑलरेडी अपने पास है, प्लस अपन ने, मैंने जो जो बोला आपने वो कर लिया, तो फिर तो सोने पे सुहागा। डन। ये दो चीज़ आपको बतानी थी। द CMA रोल इन इंडस्ट्री आपको मालूम है, फिर भी बता देता। गिविंग यूजफुल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू बिजनेस लीडर्स। अब कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कौन देगा बिजनेस लीडर्स को? CA वाला तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फाइनल में पढ़ ही नहीं रहे, इंटर में पढ़ रहे। आपको कल खाना खाए वो वही याद नहीं है, तो क्या वो CA इंटर में पढ़े वाला बच्चा को फाइनल फाइनल का याद रहेगा? उसके बाद वो इंटरव्यू में जाएगा और फिर वो बिजनेस में उसको याद रहेगा? आपको लगता नहीं। उसको याद रहेगा या अपने को याद रहेगा जो अपन अभी ताज़ा 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 पढ़ के इंडस्ट्री में जाएंगे काम करने को? सो ऑब्वियसली अपने को जाएंगे। तो जो भी बिजनेस लीडर्स को जो भी डाटा लगेगा वो कौन देगा भाई? अपन देंगे। डन। सो मेरे तरफ से मेरे को आपको जो जो भी बताना था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट रहता है तो आप आराम से क्या कर सकते हो,
आप आराम से कांटेक्ट कर लो सेल्स टीम को फॉर लेक्चर्स, या कुछ डाउट है तो आप मुझे askpranay@gmail.com पे मेल कर सकते हो, या हाल फिलहाल के आप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो कि भाई सर ये डिटेल्स और कहाँ मिलेंगे, तो हाँ हम आपको बता देंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल के लेक्चर में घुसने से पहले टेलीग्राम चैनल एकत्वम फॉर CMA नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कल का जो PDF रहेगा ना, जो आपको ये फैंसी वाला PDF दिख रहा मेरा, वो PDFs मिलेंगे, PDFs विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सर नाम क्या है, नाम है एकत्वम फॉर CMA, एकत्वम फॉर CMA नाम का टेलीग्राम चैनल है। अगर मैं आपको बताऊं एकत्वम फॉर CMA नाम का टेलीग्राम चैनल, एक सेकंड बस मुझे सर्च करने दो। ये देखो दोस्तों, ये वाला चैनल है एकत्वम फॉर CMA, नहीं है एकत्वम CMA में आपको क्या करना है, यहाँ ज्वाइन कर लो। यहाँ पर हमारे जितने भी क्या ये आएंगे, जो भी मैं PDFs दूंगा, जैसे ये अभी लॉ की सतीश सर ने डाली, तो वैसे ही कॉस्टिंग के रिलेटेड जो भी रहेगा मैं आपको यहाँ पर अपलोड करूँगा। फर्स्ट के इनिशियल 2 चैप्टर्स जो कल से अपन चालू करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई थिंक आपको पूरा बेसिक्स क्लियर हो गया। कल लेक्चर नंबर 1 में अपन क्या करने वाले हैं, जस्ट बता दूं कि अपन क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट से चालू करेंगे। सर थियरी पूरा लेंगे क्या, नहीं बिल्कुल पूरा थियरी नहीं पढ़ेंगे, मैं खुद भी बोर हो जाऊंगा आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो अपन क्या करेंगे, आधी 1 घंटे का थियरी सेशन मारेंगे, इसमें अपने को समझेगा कि भाई थियरी क्या आती है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4B इज कंपलसरी थियरी क्वेश्चन। 4B के लिए तो क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन अपन पढ़ेंगे होले होले पढ़ेंगे, एकदम ऐसा नहीं कि पहले 2-3 दिन सिर्फ थियरी पढ़ रहे थियरी। फिर अपन घुस जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। अपने बुक का ये सीक्वेंस रहेगा, अपने बुक का इंडेक्स आपको मिल जाएगा। अब मॉड्यूल से इसका सीक्वेंस मत कंपेयर करना। ओके दोस्तों, तो कल अपन मिलेंगे, अमित शाह जी से बात करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपने आखिर ऐसा किया तो क्यों किया कि अपने BCCI ज्वाइन नहीं करते हुए बैंक की नौकरी क्यों ली। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डेमो लेक्चर 2 में। बाय।